शेयर करें माता जी। माता जी कर दिए। हाँ शुरू करिए माता जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी, मैं शुरू कर रही हूँ ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को, शील प्रभुपाद की जय। आज हम ग्रुप बी से प्रस्तुति देने जा रहे हैं। कोई त्रुटि हो तो हम सभी क्षमा के प्रार्थी हैं। मैं अंजना माता जी को आमंत्रित करती हूँ, वे कृपया मंगलाचरण प्रस्तुत करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को प्रणाम। सुशील प्रभुपाद जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं संजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वैश्वांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। सर्वस्य कृपा सिन्धुः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देवे प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्य। वृंदाय तुलसी देवे प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की मधुर होठ, चेहरा, नयन, हृदय, चाल, वचन, चरित्र सभी माधुर्य है। आज हम मधुराष्टकम के द्वारा उनके संपूर्ण मधुरता का वर्णन कर रहे हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। चरितं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भमितं मधुराधिपतेरखिलं वेणुरो मधुरो रेणुरो मधुर पाणिर मधुर पादो मधुरो नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। मधुर यमुना
मधुरा वीची मधुरं सलिलं मधुरं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीता गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं 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 शीलं मधुरं मधुरारिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। हरे कृष्णा। अब हम हमारी प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए मैं ज्योति माता जी से प्रश्न करती हूँ। ज्योति माता जी, आप बताइए NOI किस संस्कृत कार्य का अधिकृत सारांश अध्ययन है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को सादर प्रणाम। NOI भक्ति रसामृत सिंधु का अधिकृत सारांश अध्ययन है। इसमें श्रीमद् भागवतम से भी कुछ उल्लेख दिए गए हैं। इसमें नवदा भक्ति अत गोस्वामी महात्मा शब्द इत्यादि का उल्लेख है। ये रचना नवीन भक्तों के लिए है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा सुमनलता माता जी से प्रश्न है, कृष्ण भावना अमृत आंदोलन किसकी देखरेख में संचालित होता है? हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद जी की जय। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन शील रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में संचालित होता है। गौड़ीय वैष्णव या बंगाली वैष्णव अधिकांशतः श्री चैतन्य महाप्रभु जी के अनुयायी हैं, जिनमें से वृंदावन के षट गोस्वामी उनके प्रत्यक्ष शिष्य हैं। अतएव शील नरोत्तम ठाकुर जी ने भी बताया है कि रूप रघुनाथ पदे इबे आकुति कबे राम भुजब से युगल प्रीति। जब से मैं गोस्वामियों द्वारा प्रदत्त साहित्य को समझने के लिए उत्सुक होऊंगा, तभी मैं राधा कृष्ण के दिव्य व्यवहार को समझने में समर्थ होऊंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी मेरा प्रश्न है, एसपी ने NOI की तुलना भगवान चैतन्य द्वारा रचित 8 श्लोकों से की है। पहला, एक शांत व्यक्ति जो बोलने की इच्छा, मन की मांग, क्रोध की क्रियाएं और जीभ, पेट और अपनी उत्तेजना को सहन कर सकता है, वह शिष्य बनने योग्य है। दूसरा है, भक्त की भक्ति जब खराब हो जाती है, वह निम्न 6 गतिविधियों में उलझ जाता है। सांसारिक चीजों से आध्यात्मिक आसक्ति, जिसे पाना कठिन है, सांसारिक चीजों को प्राप्त करने का अत्यधिक प्रयास, अनावश्यक बात करना, शास्त्रों के नियमों और विनियमों को अस्वीकार करना तथा मन मर्जी से काम करना। ऐसे व्यक्तियों के साथ जुड़ना तो कृष्ण चेतना में रुचि नहीं रखते हैं। सांसारिक उपलब्धियों का लालची होना। तीसरा श्लोक, शुद्ध भक्ति में 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। पहला, उत्साही होना, आत्मविश्वास, धैर्यवान, नियामक सिद्धांत के अनुसार होना, जैसे श्रवणम कीर्तनम, अभक्तों की संगति का त्याग, आचार्यों का अनुसरण। चौथा है दान देना, दान लेना, भक्तों को अपने मन की बात कहना, श्री भगवान के गुह्य सेवा के विषय में जानना, प्रसाद का सम्मान करना और भक्तों को प्रसाद देना। 5वें श्लोक में कहते हैं, जो भगवान के पवित्र नाम का जप करता है उसका सम्मान करना, जो दीक्षा के पश्चात देवता की पूजा में लगे भक्त को शुद्ध भक्त के साथ जोड़ना, ईमानदारी से सेवा करना और दूसरों की आलोचना से पूर्णतः दूर रहना। 6वें श्लोक में कहते हैं, मूल कृष्णा भावित स्थिति में रहते हुए अपने आप को शरीर न मानते हुए भक्ति करना। जिस प्रकार जो आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत है, वह जल की अवस्था का विचार न किए बिना गंगा में स्नान करता है। 7वें श्लोक में कहा है, भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम, चरित्र, लीलाएं तथा कार्यकलाप सभी मिश्री के समान आध्यात्मिक है। हमें अब हमारा सर्वस्व अर्पित कर प्राकृतिक स्वाद को जागृत करना है। 8वें श्लोक में कहता है, संपूर्ण समय श्री भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण, नित्य लीलाओं तथा कीर्तन स्मरण करने में लगाना चाहिए और भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए। हरे कृष्णा। अब मेरा अगला प्रश्न वंदना माता जी से है, सभी आध्यात्मिक मामलों में किसी का पहला कर्तव्य क्या है?
हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सभी भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। सभी आध्यात्मिक कार्यों में मनुष्य का पहला कर्तव्य अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करना है, क्योंकि इसके बिना कोई भी आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकता, क्योंकि मन ही समस्त इंद्रियों के क्रियाकलापों का केंद्र बिंदु है। मनुष्य इंद्रिय विषयों के प्रति जितना अधिक आकृष्ट होगा उतना ही संसार में फंसता जाएगा। इसलिए उसे अपने मन को हमेशा कृष्ण भावना अमृत के अभ्यास में लगाना चाहिए। अमृत बिंदु उपनिषद 2 में कहा गया है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाये विषया संगो मुक्तये निर्विषयम मनः। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण और विषयों से विरक्त कृष्ण भावना अमृत में लीन मन परम मुक्ति का कारण है। श्री रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत के पहले मंत्र में कहा है, जिसने अपने मन और इंद्रियों के वेग को सहन कर लिया वह सारे संसार में शिष्य बनाने के योग्य होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अभी मेरा संजय प्रभु जी का प्रश्न मैं वंदना माता जी से प्रस्तुति देने के लिए अनुमति ले रही हूँ। कृष्ण भावना अमृत में हमारी उन्नति किस प्रकार निर्भर करती है? हरे कृष्णा माता जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सभी को सादर प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। कृष्ण भावना अमृत में प्रगति भक्त की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। इसके लिए उसे पूर्ण गोस्वामी होना चाहिए। गोस्वामी अर्थात जिसने अपने मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित किया है। कृष्ण भावना अमृत में प्रगति करने के लिए वैष्णव भक्तों का संग करना चाहिए। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन मनुष्य का ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित करता है। अतः हमें वैष्णव भक्तों का संग करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब अंजना माता जी से मेरा प्रश्न है, स्वामी को परिभाषित कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। श्री श्रील प्रभुपाद जी की जय। गौ की रक्षा करना और अपनी संपूर्ण इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना गोस्वामी कहलाता है। गोस्वामी ब्राह्मण संस्कृति का सर्वोच्च पद है, लेकिन भगवत भक्त को ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले मनुष्य से भी उच्च माना जाता है। भगवान चैतन्य के आंदोलन के सिद्धांत की शिक्षा से हर एक को गोस्वामी पद तक उठने की शिक्षा दी गई है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जिन्हें गोस्वामी बनाया वे है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा की, कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार सारे विश्व में किया और गोपी भाव में निमग्न रहकर राधा कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब मेरा सुमन कोलर माता जी से प्रश्न है, प्रस्तावना में उल्लेखित श्रील रूप गोस्वामी को 3 अन्य पुस्तकों की सूची बनाएं। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। रूप गोस्वामी जी का जन्म 1479 में और मृत्यु 1564 में हुई। वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजे गए 6 गोस्वामियों में से वे एक थे। वे कवि, गुरु, दार्शनिक थे। वे सनातन गोस्वामी के भाई भी थे। 22 वर्ष की आयु में उन्होंने गृहस्थ आश्रम को त्याग दिया और 51 वर्ष की आयु में वे व्रत में रहे। वे गौरंगा के अति प्रेमी थे। श्री रूप गोस्वामी समस्त गोपियों के नायक थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसमें था उपदेशा अमृत प्रदान किया, जिसके में उन्होंने मनुष्य के शुद्ध भक्त बनाने कैसे बने उसके बारे में बताया। उन्होंने बताया कि अपने मन तथा इंद्रियों को कैसे वश में करें। इस पुस्तक में उसका बड़े से वर्णन किया गया। दूसरी पुस्तिका उनकी थी भक्ति रस अमृत रस सिंधु। इस पुस्तक में वैष्णव क्लासिक भक्ति रस अमृत सिंधु का एक सारांश अध्ययन है, जो भगवान के प्रेम के का परिणाम स्वरूप भक्ति की विभिन्न चरणों में बताया गया है। फिर तीसरी थी श्री मथुरा महस्य। इसमें मथुरा के विभिन्न पवित्र स्थलों पर और प्रत्येक आध्यात्मिक लाभों की खूबसूरती से वर्णन किया गया। पद्यावली में श्री राधा कृष्ण का गणेशोदेशा निर्देश का अमृत और इस पुस्तक में गुरु कैसे चयन करें, योग व्यास कैसे करें, श्री रूप गोस्वामी प्रतिभाओं में से श्री रूप गोस्वामी द्वारा मूल रूप से संस्कृत के लिए किए गए अमूल्य कार्य मिलेगा। श्री गोस्वामी जी ने अपनी पुस्तक द्वारा भक्ति की का गहरा ज्ञान दिया। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। अब संजीव प्रभु जी का प्रश्न मैं सुमनलता माता जी से करूंगी कि भगवान चैतन्य का मिशन क्या है और हम उनके मिशन में उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। हरे कृष्णा। कृष्णा सभी को शील प्रभुपाद जी की जय। भगवान चैतन्य जिन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु जी के नाम से भी जाना जाता है, 16वीं सदी के भारतीय संत और भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक थे। खासकर गौड़ीय वैष्णव परंपरा में उनकी शिक्षाएं और मिशन को मुख्य रूप से इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है।
भक्ति योग का उन्होंने प्रचार किया। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च भक्ति के लिए भक्ति और प्रेम का योग है। उनकी शिक्षाएं में इस बात पर जोर दिया गया कि हरे कृष्ण मंत्र से महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करके व्यक्ति आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त कर सकता है और अंततः भगवान तक पहुंच सकता है। संकीर्तन आंदोलन का प्रचार। भगवान चैतन्य ने भगवान के पवित्र नामों के सामूहिक जप को लोकप्रिय बनाया, जिसे संकीर्तन के नाम से जाना जाता है। उनका मानना था कि सामूहिक जप और पवित्र नामों के गायन से लोग ईश्वर के साथ गहरे संबंध का अनुभव करते हैं। उदाहरण के द्वारा शिक्षण। उन्होंने विनम्रता, करुणा, अटूट भक्ति के गुणों का प्रदर्शन करते हुए उदाहरण के द्वारा नेतृत्व किया और स्वयं के जीवन को एक सच्चे भक्त के आदर्श उदाहरण के रूप में दर्शाया। संदेश फैलाना। भगवान चैतन्य ने भक्ति का संदेश हरे कृष्ण मंत्र के जाप का प्रचार करने के लिए अपने अनुयायियों को भारत के विभिन्न हिस्सों में भेजा। भगवान चैतन्य के मिशन में सहायता के लिए हमें क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें, ईश्वर से जुड़ने और अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए। शिक्षाओं का उनकी पालन करें। चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत जैसे ग्रंथों में प्रस्तुत भगवान चैतन्य की शिक्षाओं का अध्ययन करके भक्ति में सेवा का अभ्यास करें। सच्चे और विनम्र हृदय से पूजा, ध्यान, सेवा कार्यों जैसे भक्ति प्रथाओं में संलग्न रहकर सार्वभौमिक भाईचारे को बढ़ाएं और दयालुता का व्यवहार करें। संदेश साझा करें। भगवान चैतन्य की शिक्षाओं को दूसरे के साथ साझा करें ताकि सभी लाभान्वित हो सकें। उन्हें भक्ति का मार्ग अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें। भक्ति समुदायों का समर्थन करें। यदि संभव हो तो भगवान चैतन्य की शिक्षाओं को फैलाने के लिए समर्पित भक्ति समुदाय या संगठनों का समर्थन करें या उनमें भाग लें। याद रखें कि भगवान चैतन्य का मिशन ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति के विचार पर आधारित था, इसलिए उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए सच्ची भक्ति और दयालु हृदय केंद्रित है। हरे कृष्ण सभी को। कि अब हम अपनी प्रस्तुति को विराम देते हुए की गई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर शुरुआत थी और आप लोगों ने वो जब गुरु बताते हैं, आचार्य बताते हैं कि जब हम भजन या कीर्तन करते हैं तो जो वॉइस और टोन होती है ना, उससे पता चल जाता है हम भक्ति में है कि नहीं है। जैसे मक्कर माता जी हो गई और लोगों ने जो भी किया तो उससे उन्होंने बड़े दिल से किया, मतलब भगवान के लिए, तो वो पता लग जाता है कि भगवान की दिल से कर रहे हैं, इंटरेस्ट है या डिसइंटरेस्ट है। तो वो इंटरेस्ट दिखा रहा था सबकी की काफी अच्छी तैयारी की और हम ऐसे प्रेजेंटेशन करेंगे ऐसे। तो ये जो भी हम गुरु महाराज जितने भी हैं बोलते हैं कि भगवान के पवित्र नाम का जाप करें या संकीर्तन करें या किसी न किसी बहाने से उनका नाम लेते स्मरण करते हैं तो हमें हमेशा ही माया से हमें बचाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग काफी शुद्ध भक्ति के साथ जितना भी है, चाहे वो संकीर्तन करें चाहे वो आप कीर्तन करें, तो इससे क्या होता है कि एक तो जो भाव दशा होती है वो हमारी चेंज होती है और दूसरा ये होता है कि जो माया है वो भक्त को विचलित नहीं कर पाती है, कि वो जान लेती है कि ये बहुत ही अंदर तक भगवान के रस में डूबे हुए हैं। तो इसमें अगर हम कुछ भी करते हैं तो उससे हमें ये देखना चाहिए कि हर प्रेजेंटेशन के क्वेश्चन आंसर हैं उनसे हम सीखते क्या हैं। तो अभी जब भी हम कभी बात करते हैं तो गुरु महाराज की हो गई, नंदी प्रभु जी की हो गई, श्री प्रभुपाद की हो गई, हम बात करते हैं तो ये तो हम जानते हैं कि हमें गुरु चुनना चाहिए, गुरु शिष्य चुनता है, ऐसा हमें पता चलता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये भी पूछ सकते हैं
जैसे इस प्रेजेंटेशन में आता है कि हम बार बार गोस्वामी की ही बात कर रहे हैं, गोदास की बात कर रहे हैं और आचार्य की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आता है कि जो शिष्य होता है वो तो सलाह लेता है गुरु से, लेकिन आध्यात्मिक गुरु है तो एनवाई में क्या बताया गया है और उससे जो अभी हमने प्रेजेंटेशन दी उससे में क्या समझ में आता है कि जो आध्यात्मिक गुरु है उसको किससे सलाह नहीं लेनी चाहिए। सलाह लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, गुरु नहीं ले सकता है कभी, और लेनी नहीं चाहिए तो किससे लेनी चाहिए, और नहीं लेनी चाहिए तो किससे नहीं लेनी चाहिए। हरे कृष्ण। आध्यात्मिक गुरु को किससे सलाह नहीं लेनी चाहिए, लेनी भी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, पहला क्वेश्चन। अगर लेता है तो किससे ले, अगर नहीं लेनी है तो किससे नहीं ले। हरे कृष्ण। हाँ बताइए माता जी। जी वंदना माता जी, बताइए। हरे कृष्णा, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अ, शिष्यों से सलाह नहीं लेनी चाहिए एक आध्यात्मिक गुरु को, और अगर वो सलाह लेना भी चाहे तो वो अपने गुरु से सलाह ले सकते, या अपने साथ साथ जो दूसरे आध्यात्मिक गुरु हैं उनसे सलाह ले सकता है, पर शिष्यों से सलाह नहीं ले सकता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। उन्हें शिष्यों से सलाह नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो शास्त्रों से पढ़े हुए जो योग्य गुरु हैं उनसे सलाह लेना चाहिए, उनके पद कमलों पर चलना चाहिए। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस प्रभु जी। प्रभु जी, जो गोस्वामी हैं, जो अधिकृत आचार्य हैं, उनसे सलाह लेना चाहिए और सलाह लेकर ही अपने संशय को वो दूर कर सकते हैं। हरे कृष्ण। और कोई माता प्रभु? श्री कृष्ण प्रभु जी। एक उत्तम अधिकारी को प्रभु जी कनिष्ठ भक्त से सलाह नहीं लेनी चाहिए, शास्त्रों के आधार पर, और जो शास्त्र सम्मत व्यक्ति हैं उन्हीं से ही उनको चर्चा करनी चाहिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। मधु माता जी का कहीं तक आंसर सही है, मिलता जुलता है जो आचार्य लोग बताते हैं। तो आचार्य क्या बोलते हैं, जितने भी, ऐसा नहीं है कि जैसे एनएनडी प्रभु जी की देखेंगे जब वो मीटिंग करते हैं तो सारे लीडर्स को बुलाते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो एक तरफा होता है कि वो अपनी आदेश सुनाते हैं, वो सलाह मशवरा करते हैं, सजेशन लेते हैं। जैसे टेम्पल वाला हुआ तब कि ये डिजाइन है कैसा करवाएं, ये डिजाइन है कैसा करवाएं, ब्रह्मचारी रूम कैसे बनवाएं, किचन कैसे बनवाएं। तो हमेशा ही जो आचार्य लोग बोलते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं, गुरु महाराज जो आप देखेंगे, और इसमें उपदेशामृत में भी आप जो अभी प्रेजेंटेशन दी उससे क्या निकल के आता है कि जो हमारे गुरु हैं वो केवल उनसे नहीं लेनी चाहिए जो उनके शिष्य नहीं है, क्योंकि जो शिष्य होगा वो तो उन्हें बिल्कुल सही बताएगा, क्योंकि शिष्य खुद भक्ति में है और गुरु को मानता है। तो वो जब गुरु शिष्य परंपरा में
जब वो जुड़े हुए हैं तो वो गुरु की किसी भी चीज की अवहेलना नहीं करेगा, तो वो गलत डिसीजन भी नहीं देता, गलत सजेशन भी नहीं देता, गलत। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि जो गुरु है वो हमेशा अपने गुरु से ही पूछे, कि जरूरी नहीं उसका गुरु हमेशा रहेगा, क्योंकि जिसकी जन्म हुई उसका मृत्यु निश्चित है। लेकिन एक गुरु है, अगर उसका एक शिष्य इस तरह से है कि वो उनको उनके जो भी डिसीजन है, जो भी सजेशन है, शिक्षा है, वो उनसे ले सकते हैं। लेकिन किससे ले सकते हैं? जो उनका शिष्य है। लेकिन जो शिष्य नहीं है, जो जुड़ा हुआ नहीं है, उससे वो गुरु हैं वो नहीं ले सकते हैं। तो हमेशा हमें समझना चाहिए, हमें ये नहीं समझना चाहिए कि गुरु हमेशा गुरु से ही कुछ भी सीखेगा या लेगा या पूछेगा, ऐसा नहीं है। शिष्य जो उनका शिष्य है वो उनसे भी पूछ सकते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं क्या, हम ऐसा करें क्या। क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में जब जुड़ जाते हैं तो गुरु पे जितना भी नॉलेज होती है वो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है उसका, जैसे कहते हैं ना ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन उसका रूप अलग होता है। रूप मतलब हो सकता है कि वो उसको ज्यादा अच्छी तरह से समझा सकते हो, जैसे एक टीचर अच्छी तरह से समझाता है, लेकिन एक स्टूडेंट इतनी अच्छी जगह से नहीं समझा सकता है। लेकिन ये है कि गुरु हमेशा ये ना समझे कि हमेशा गुरु से ही सलाह लेता है और वो अपने जो शिष्य है उनसे नहीं लगता है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर बताते हैं हमारे आचार्य कि हमें हमेशा जो है, चाहे वो डिसीजन हुआ, चाहे हमें सजेशन हुआ या एडवाइस हुई, वो हमेशा किनसे लेनी है? जो हमारा शिष्य है और जो गुरु शिष्य परंपरा में भगवान श्री कृष्ण को मानता है। अगर ये नहीं, अगर हम करते हैं तो हम कभी भी गिर सकते हैं। तो आचार्य लोग ये बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमेशा गुरु से ही लेना चाहिए। गुरु के अलावा भी हमारे पास ऐसे बहुत सारे उन्नति करने के रास्ते होते हैं जिसमें कि शिष्य बहुत अच्छा उन्नत करता है। तो जैसे हमारे गुरु महाराज जय पताका स्वामी महाराज बहुत अच्छे डिसाइपल थे श्री प्रभुपाद के। तो ऐसा नहीं श्री प्रभुपाद ने हमेशा आज्ञा दी होगी कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, नहीं। उनसे पूछा भी होगा कि हम कृष्ण भावना अमृत में उन्नति कैसे कर सकते हैं, अमेरिका में, यूरोप में या पूरे वर्ल्ड में। तो वो अपने विजडम जो भी उनका इंटेलेक्चुअल है उससे उन्होंने बताया होगा कि प्रभुपाद को कि हम ऐसा कर सकते हैं क्या, ऐसा कर सकते हैं क्या। तो कृष्ण भावना अमृत में जब एक शिष्य बहुत होनहार होता है और ज्यादा ही भगवान की भक्ति करता है तो हम वहां पे शिष्य से पूछ सकते हैं, सलाह मशवरा कर सकते हैं। तो ये तो एक पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा जो इसमें आता है कि अतिहार या प्रसादम, तो हमेशा आप देखेंगे कि प्रसादम जब जहाँ पे भी बनता है तो उसका हमें भाव देखना होता है, ये नहीं देखना होता है कि वो इंद्रिय सुख देगा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु भी चैतन्य चरामृत में बोलते हैं कि जो प्रसाद हम लेते हैं और या बनाते हैं तो हमें स्वादिष्ट, जो बोलते हैं स्वादिष्ट, बहुत अच्छा लगने वाला है, उससे हमें परहेज क्यों करना चाहिए। अब इसके कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो सकता है कि कुछ जो टेम्पल हैं वो बहुत अच्छा पकवान बनाते हैं, प्रसादम बनाते हैं, बहुत अच्छी बहुत सारी चीजें भी बनाते हैं, ठीक है, जो इंद्रियों को अच्छी लगती हैं, लेकिन होता प्रसादम है। तो प्रसादम बनाना और प्रसादम खाना, तो स्वादिष्ट व्यंजन जैसे बोलते हैं या स्वादिष्ट प्रसादम बोल सकते हैं, तो उससे परहेज क्यों करना चाहिए, मतलब बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, ये मेरा क्वेश्चन है। प्रभु जी, प्रसाद को इंद्रिय तृप्ति के हिसाब से नहीं खाना चाहिए, ना बनाना चाहिए। भगवान को तो जो भी समर्पित करें वो भगवान उसको ग्रहण करते हैं। तो भगवान को चढ़ा हुआ जो भी हमें मिले वो प्रसाद कहलाता है। तो इसके मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती है, हमने नमक नहीं देखा, मिर्च नहीं देखी, ऑयल नहीं देखा, घी नहीं देखा, तो हमें भगवान को अच्छी लग जाएगी। नहीं प्रभु जी, ज्यादा स्वादिष्ट बनाने से मन उसर जाता है ना, इसलिए। ठीक है, भगवान हो सकता है ज्यादा खुश हो जाए, क्योंकि जब हमें तृप्ति मिलती है अच्छा खाने से तो भगवान क्यों नाराज हो जाएगा, भगवान को भी आनंद आएगा, हम भी तो भगवान के अंश हैं।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। उपदेशामृत के प्रथम श्लोक में ही लिखा हुआ है कि जैसे मन का वेग, क्रोध वेग, ये सबको हमको नियंत्रित करना है, उसी तरह जिह्वा के वेग को भी, जीभ के स्वाद के वेग को भी हमें नियंत्रित करना है। इसीलिए प्रसाद के स्वादिष्ट के उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए हमको, तभी हम जिह्वा के वेग को अपने नियंत्रित कर सकते। हाँ, बिल्कुल सही बताया माता जी ने। माता जी तैयारी कर रहे हैं खूब भगवत धाम जाने के लिए, सारे क्वेश्चन जितने हैं वो हल कर रखे हैं। और माता जी ने बिल्कुल सही बताया। इसमें अब ये बताइए, क्या अगर हमें ये नहीं पता है कि नमक कम है या ज्यादा है, स्वादिष्ट है या नहीं है, तो प्रसादम बनाते सके तो हम अच्छा ही बनाएंगे, तो क्या हम उसको चेक कर सकते हैं कि कैसा बना है? नहीं प्रभु जी, चेक नहीं, पहले हम भगवान को अर्पित करेंगे और वो जैसा भी बना है उसे ही हमें ग्रहण करना है, चाहे उसमें नमक हो ना हो, ज्यादा हो, कुछ भी हो, पर हमें वही ग्रहण करना है। नहीं तो जैसा हम ज्यादा में हमें दिक्कत होती है तो भगवान को ज्यादा खिला देंगे। नहीं प्रभु, जैसा अगर हमसे कुछ गलती भी हुई है तो जैसा हम अर्पित करेंगे वही ग्रहण करना है। देखो, इसमें आचार्य लोग क्या बोलते हैं कि ज्यादा का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि जब भक्ति होती है, देखो ज्यादा, यही हमें समझना पड़ेगा, ज्यादा कब हो जाएगा जब हम ध्यान नहीं देंगे। क्योंकि पुत्र पुत्री, माता पिता या जो होते हैं, उसे हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि उसको खाना बुरा लगे, खासतौर से बच्चों को। ठीक, तो एक हम बच्चे समान हैं, वो हमारे पिता समान है। तो हम अगर डिसइंटरेस्ट होगा, हम ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे होंगे, तो ही हमारा जो माप होगा वो हमारा प्रसादम बनाते समय होगा। तो हमेशा आप देखना कि प्रसादम जितने बनते हैं उसमें हर चीज मात्रा है, ज्यादा नहीं डाली जाती, कम ही रखी जाती है। पहला, क्योंकि वो जो चीज हमको पसंद नहीं है। तो एक बार क्या हुआ, नंदी प्रभु जी ने ही बताया था, शायद किसी ने बनाया था कि गुरु महाराज हाँ ऐसा था, हाँ, श्री कृष्ण भगवान को बनाना केले चढ़ा दिए थे छिलके के साथ। अब वो फिर छिलके, वो केला उठा के बांटे गए, तो बांटते समय वो उनका पील ऑफ करके, मतलब उनका छिलका उतार के और काट के बांटे जा रहे थे। तो गुरु महाराज ने बुलाया, रोक दिया सबको, सब लोग डर गए। गुरु महाराज ने रोका, क्या? तो बोला कि लाओ, इनको ऐसे ही छिलके के साथ काटो, खाओ, और पहले मैं खाऊंगा। तो उन्होंने साबुत ही छिलके के साथ खाया। तो सारे लोग परेशान हो गए कि गुरु महाराज क्या कर रहे हैं। तो गुरु महाराज जी कह रहे, जब आपने भोग लगाया है भगवान को तो छिलका नहीं उतारा, तो उन्होंने छिलके के साथ ही खाया है। अब आप लोग मनुष्य हो, तो आपने बुद्धि अपना यूज करके, वेग का यूज करके, अब आप इसका छिलका उतार रहे हो। तो गुरु महाराज क्या समझाना चाहते हैं कि जो चीज हमें पसंद नहीं है, तो वो भगवान के पास भी वैसा मत रखे जाओ जैसा हमें पसंद है। हमें इंटेलेक्चुअल दिया है, हमें बुद्धि दी है, हम सोच समझ सकते हैं। तो जो जिस भगवान ने हमें दिया है वो तो हमसे बहुत ही ज्यादा परे है। तो जो हमें अच्छा नहीं लगता वो भगवान को नहीं रखा, चाहे वो स्वादिष्ट हो या नहीं हो, लेकिन हर चीज की, जो कहते हैं ना, अति नहीं होनी चाहिए, ना नमक, ना मिर्च, ना घी, ना तेल, चाहे वो हमारा फ्रूट हो, चाहे कुछ भी हो। जो हमें जैसा हम पसंद है वैसा हमें नहीं रखना चाहिए। हरे कृष्णा। अब नेक्स्ट प्रेजेंटेशन लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे श्री चैतन्य चरितामृत में 6 पॉइंट कितना है, 6.227, हाँ 6.227 में कि जिब्बार लाल से यही उतधाए, और आगे क्या है, शिष्णोदर प्राण कृष्ण कृष्ण नहीं पाए। तो ऐसा जब भी हमें होता है कि जब हम तृप्ति के लिए इधर उधर दौड़ते हैं, तो हमें हर चीज भगवान की, जब हमें भाव होगा तो हमसे कुछ भी गलत नहीं होगा। इसका सार ये है। तो हमें बड़ी भक्ति, इतना हमें कॉन्शियस होके काम करना है, अनकॉन्शियस नहीं। किचन में गए,
दिमाग कहीं और है, भगवान के लिए प्रसादम बन रहे हैं, वो भी बाहर पड़ रहा, सुबह उठ के 4:30 बजे उठ के, अरे कहाँ जल्दी जल्दी बना देते हैं। तो ऐसा नहीं करें, नहीं तो वो अक्षम रहता है भगवान को पाने में। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन लगाएं। जी प्रभु जी, सौम्या माता जी को पोस्ट बनाना है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी आज हेमाली देसाई माता जी नहीं है, तो उनके बिहाफ में मैं ये प्रेजेंटेशन को शुरू कर रही हूँ और उनकी पार्ट भी मैं भी बोलूंगी। और हमारे और एक डिवोटी सुनीता शर्मा माता जी, वो भी शायद आज नहीं रह पाएंगे, कुछ इमरजेंसी आ गया है, मुझे मैसेज ड्रॉप की थी वो, तो उनका पार्ट भी मैं आज बोलने वाली हूँ। ठीक है माता जी। प्रभु जी, माता जी पहले भी बोला, हर्षा माता जी ने भी, और मंदिर के भी बहुत इंस्ट्रक्शंस हैं। प्रभु जी जब क्लास लेते थे तो जो भी माता या प्रभु वीडियो ऑन नहीं करते थे, वो बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं करते थे। क्योंकि जब भक्ति में यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि मेटेरियलिस्टिक है, आप क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, क्या किस मुद्रा में बैठे हुए आपको भक्ति है या नहीं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं होता है। तो आप ध्यान रखिए कि प्रेजेंटेशन दे सैटरडे को, तो आप भगवान से कैसे बच पाएंगे? वहां तो आप वीडियो ऑन करें या ऑफ करें, भगवत धाम में तो आपको दिखना ही दिखना है। और वहां तो भगवान खुद बोलते हैं कि यहाँ पे तो ना तो चंद्रमा की रोशनी है ना सूरज की, उनका खुद ही इतना ज्यादा रोशनी है उनकी विद्यमान रहती है, तो आप उससे भी नहीं छिप सकते हैं क्योंकि वो आध्यात्मिक रोशनी होगी। तो आप लोग कृपया करके जो भी प्रेजेंटेशन देते हैं, क्योंकि प्रभु क्यों बोलते हैं नंदी प्रभु जी, इसलिए बोलते हैं उसमें 1-1.5 घंटे हम लोग अटेंशन के साथ सुनते हैं, बैठते हैं। अब जब वीडियो ऑन रहता तो अटेंशन नहीं दे पाते, क्योंकि आपको लगेगा कोई न कोई हमें देख रहा है मुद्रा, नहीं तो आराम से कोई लेट जाता है, कोई मूंगफली चल रही है, किसी का पकोड़े चल रहे हैं, किसी का कुछ और चल रहा है, कोई प्रभु जी से अपने गप्पे सप्पे कर रहे हैं। जैसे नंबर आया तो प्रभु जी बोले आप जाइए जाइए, मेरा नंबर आ गया, मेरा नंबर आ गया, तो भक्ति नहीं आ पाती है। तो इसका पीछे रीजन ये है माता जी। तो माता जी प्रभु जी जो भी हैं, आप 1-2 घंटे जो रहते हैं, लेकिन बिल्कुल ही कॉन्शियस के रहें, और जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं गुरु के या किसी के टेम्पल के, वो आप अगर नहीं मानते हैं तो आप भगवान को बिल्कुल ही नहीं पा सकते, गलत है। आपको छोड़ देना ही अच्छा है, आप भक्ति में नहीं जा सकते आगे। अगर गुरु की बात अवहेलना करते हैं तो आप नहीं जा सकते हैं, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। जैसे होता ना, वो क्लास में टीचर अगर बुरा मान जाए, आप कितना भी सेशनल, कितना भी एग्जाम अच्छा लिख देना, वो फेल कर देगा। तो इसलिए आप जो भी है इंस्ट्रक्शन वो मानिए प्लीज। ठीक है, चालू करिए माता जी। जी प्रभु जी। मैं सुनीता शर्मा माता जी को रिक्वेस्ट करती हूँ, वो ये असाइनमेंट 18 का जो प्रश्न उनको मिला है, वो उन्हीं के ही स्लाइड से वो शुरू करें। तो नहीं है माता जी, मैं बोल देती हूँ उनकी पाठ। आपको दिक्कत है माता जी, कोई और पढ़ लेता है? हाँ, कोई और पढ़ सकता है, नो प्रॉब्लम। मैं पढ़ लेती हूँ प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सुनीता माता जी को जो आज का प्रश्न मिला था, श्री उपदेशामृत के उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। श्री रूप गोस्वामी। ओम नमो भगवते। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री उपदेशामृत के उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। श्री रूप गोस्वामी सभी गोस्वामियों के नायक थे। उन्होंने हमारे कार्यकलापों को मार्गदर्शन करने के लिए अनुसरण करने हेतु ये उपदेशामृत प्रदान किया। जिस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पीछे शिक्षा अष्टम नाम से 8 श्लोक छोड़ गए थे, उसी तरह श्री रूप गोस्वामी ने हमें उपदेशामृत प्रदान किया, जिससे हम शुद्ध वैष्णव बन सके। सभी आध्यात्मिक कार्य में मनुष्य का पहला कर्तव्य अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करना है। मन तथा इंद्रियों
को वश में किए बिना कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। इस भौतिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति रजोगुण तथा तमोगुण में लिप्त रहता है। मनुष्य को श्री रूप गोस्वामी के उपदेशों पर चलते अपने आप को स्वतः गुण के पद तक ऊपर उठाना चाहिए। पहले गोस्वामी तथा बाद में भगवान का शुद्ध भक्त बनकर जीवन की सर्वोच्च सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को श्री उपदेशामृत नामक उपदेशों का पालन करना चाहिए, जिन्हें श्री रूप गोस्वामी ने हमें प्रदान किया है। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। मैं अभी अनीता माता जी को रिक्वेस्ट करती हूँ। माता जी, आपकी स्लाइड आ गई है, आप अपने प्रश्न एंड उत्तर को व्याख्या कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है, श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन में शील रूप गोस्वामी के महत्व का वर्णन करें और समझाएं कि शील रूप गोस्वामी की देखरेख में कृष्ण भावनामृत आंदोलन कैसे संचालित होता है। मेरा उत्तर है, गोस्वामी की पहली मुलाकात श्री चैतन्य महाप्रभु से मालदा जिले के रामकेली गांव में हुई थी। इस भेंट के बाद ही उन्होंने अपनी नौकरी से पदत्याग कर दिया और अपने धन संपत्ति का आदर्श तौर पर विभाजन कर दिया। 50% उन कृष्ण भावनामृत व्यक्तियों, ब्राह्मणों तथा वैष्णव में बांट दिया और 25% सगे संबंधियों में बांट दिया तथा 25% आपत्ति काल तथा निजी खर्च के लिए रखा। इस प्रकार उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया कि हमें अपने धन का किस तरह से बंटवारा करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने प्रयाग के दशाश्वमेध घाट पर रूप गोस्वामी को कृष्ण भावनामृत विज्ञान की शिक्षा दी। शील रूप गोस्वामी ने इन शिक्षाओं की व्याख्या विभिन्न शास्त्रों में वैदिक ग्रंथों के विपुल ज्ञान और प्रमाण के आधार पर की। श्री उपदेशामृत प्रदान किया जिससे हम शुद्ध भक्त बन सके। समस्त आध्यात्मिक कार्यों में मनुष्य का पहला कर्तव्य अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करना है। मन तथा इंद्रियों को वश में किए बिना कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक जगत में रजो तथा तमो गुणों में निमग्न है। उसे श्री रूप गोस्वामी के उपदेशों पर चलते हुए अपने आप को शुद्ध सत्व गुण के पद तक उठना चाहिए, तभी आगे की उन्नति संबंधित प्रत्येक आध्यात्मिक रहस्य प्रकट हो जाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। अभी महुआ माता जी, आपकी स्लाइड आ गई है, आपको जो प्रश्न मिला है वो प्लीज व्याख्या कीजिए। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। मेरा आज का प्रश्न है, व्यक्ति को रूप गोस्वामी के निर्देशों का पालन करते हुए सतत गुण के मंच पर खुद को बढ़ावा देना चाहिए और फिर आगे की प्रगति के बारे में सब कुछ प्रकट किया जाएगा। चर्चा करें कि भक्ति में प्रदर्शन के संबंध में इस कथन का गलत उपयोग कैसे किया जा सकता है। श्री रूप गोस्वामी सभी गोस्वामियों के नेता थे और उन्होंने हमारी गतिविधियों का मार्गदर्शन करने के लिए हमें उपदेशामृत का अमृत दिया, जिसका मतलब है निर्देशन का अमृत। श्री रूप गोस्वामी जी ने हमें उपदेशामृत इसीलिए दिया ताकि हम शुद्ध वैष्णव बन सके। जो कृष्ण का पूर्ण भक्त बनना चाहता है उसे गोस्वामी बनना चाहिए। गो का अर्थ है इंद्रियां और स्वामी का अर्थ है स्वामी। सभी आध्यात्मिक मामलों में व्यक्ति का पहला कर्तव्य है कि वह अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण करे। अपने को नियंत्रण में लाने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले अपने बोलने की शक्ति पर नियंत्रण रखना चाहिए। खराब बातें करके अपना समय नहीं गंवाना चाहिए। बोलते समय कृष्ण चेतना के बारे में बोलना चाहिए। जब कोई मनुष्य अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है तो वह आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करता है। इस भौतिक संसार में हर कोई रजोगुण और तमोगुण में डूबा हुआ है। जब तक कोई अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखता वह गोस्वामी नहीं बन सकता और वह आध्यात्मिक जीवन में खुद प्रगति नहीं कर सकता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि श्री रूप गोस्वामी के निर्देशन का पालन करे और खुद को अच्छाई और सतत गुण के स्तर पर आगे बढ़ाए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। लवलीन कौली माता जी, आप प्लीज अपना प्रश्न को व्याख्या कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को मेरा हरे कृष्णा। असाइनमेंट 18 और मेरा प्रश्न है, प्रायश्चित शब्द की परिभाषा दीजिए। और मेरा उत्तर है, पापपूर्ण गतिविधि से सदूषण के लिए अनुपातिक प्रायश्चित की आवश्यकता होती है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि यदि कोई मृत्यु से पहले प्रायश्चित स्वीकार कर ले तो उसे अगले जन्म में उसका पतन नहीं होता है।
यदि प्रायश्चित ना किया जाए तो अपने पाप कर्मों का भुगतान करना पड़ता है। यदि कोई किसी की हत्या करता है तो मनु संहिता में पाया जा सकता है कि मानव जाति के लिए वैदिक कानून की किताब है। राजा हत्यारे को फांसी देता है तो हत्यारे को लाभ होता है। हत्या करने पर उसका प्रतिकार भुगतना पड़ता है, सजा ना मिलने पर, और उसे अनेक प्रकार से कष्ट सहन करना पड़ता है। प्रकृति के नियम सूक्ष्म है, जब हम सृजन नहीं कर सकते, इसलिए जीवित को मारने का अधिकार भी नहीं है। मानव निर्मित कानून में खामियां हो सकती हैं, परंतु भगवान के निर्मित कानून में नहीं। वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति अपने आप पाप कर्मों के लिए उत्तरदायी है। पापपूर्ण गतिविधियों की सभी प्रतिक्रियाओं से मुक्ति के लिए कोई देहधारी हो उसे प्रायश्चित करना चाहिए। पाप कर्मों का मृत्यु से पहले व्यक्ति को प्रायश्चित करना चाहिए ताकि अगले जन्म में पाप पूर्ण कार्य ना हो, ना ही कष्ट उठाना पड़े। अगर प्रायश्चित नहीं करें तो प्रकृति हमें क्षमा नहीं करती है। भौतिक गतिविधियों के प्रति पाप हमें कर्म बंधन में बांध देता है। पशु को वध करना, मांस खाना निषेध है, परंतु कलयुग में मानव पशु वध के लिए अनेक कसाई घर खोले बैठे हैं। प्रायश्चित तो दूर, वह अगले जन्म की यातनाओं और कष्टों की भी समझ नहीं रखते हैं। सुखदेव गोस्वामी सलाह देते हैं कि हर व्यक्ति को पापपूर्ण कार्यों की गंभीरता के अनुसार प्रायश्चित करना चाहिए। शास्त्रों में अनुसार प्रायश्चित के तरीकों और नियमों का पालन करके हम अपना बचाव कर सकते हैं। कृष्ण चेतना में प्रेम और भक्तिपूर्ण सेवा में रत रहने पर हमें प्रायश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी। धन्यवाद पवलीन माता जी। ये पद्मिनी माता जी, आपको जो उत्तर मिला, आपको जो प्रश्न मिला है उसके उत्तर दीजिए। जी हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सभी को हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न है, सुखदेव गोस्वामी द्वारा सुझाए गए शुद्धिकरण के किन 2 तरीकों को परीक्षित महाराज ने खारिज कर दिया? प्रायश्चित को पश्चाताप भी कहते हैं। प्रायश्चित का अर्थ है आपने कोई गलती कर दी है और उसका आपको दुष्परिणाम मिलने वाला है, लेकिन आपको भय लग रहा है कि आपको भारी नुकसान मिलने वाला है। आप स्वेच्छा से स्वीकार करते हो कि मुझसे गलती हो गई और हम क्षमा प्रार्थना मांगना चाहते हैं। यदि व्यक्ति गलत कर्म करता है तो उसे दंड मिलता ही है सुधारने के लिए। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी की बातों को सुनकर दुखी हो गए, क्योंकि वे वैष्णव थे, दूसरों के कष्टों और उनकी अज्ञानता के बारे में जानते थे। मनुष्य कभी तो प्रायश्चित और तपस्या आदि के द्वारा पापों से छुटकारा पा लेता है, कभी फिर उन्हें ही करने लगता है। जैसे स्नान करने के बाद धूल डाल लेने के कारण हाथी का स्नान व्यर्थ हो जाता है। परीक्षित महाराज ने चतुरता से यह कहा, बहुत से लोग दूसरों को पाप करते हुए देखते हैं, सुनते भी हैं कि उन्हें उनके पापों का दंड मिल गया। पाप कर्म अपने स्वयं के लिए हितकारी नहीं है, आपको बचना चाहिए। अपने ही बुरे संस्कारों, आदतों और विचारों से विवश होकर व्यक्ति फिर से बुरे कार्य करता है। उनका मत था यह सब बेकार है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। रक्षा सिंह माता जी, आपकी स्लाइड आ गई है, आप अपने प्रश्न और उत्तर को व्याख्या कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। मेरा प्रश्न है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी का उपदेशामृत भाष्य लिखिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी श्रील प्रभुपाद गुरु थे और 64 गौड़ीय मठों के संस्थापक थे। उन्हीं की प्रेरणा से श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावनामृत के प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। आज हम जिस भी ग्रंथ का अनुवाद, टीकाएं आदि पढ़ रहे हैं, वे सब श्रील प्रभुपाद जी की ही अमूल्य देन है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने उपदेशामृत के भाष्य में लिखा है कि हमारी देहात्म बुद्धि अर्थात भौतिक जीवन में 3 प्रकार के वेग होते हैं, वाणी का वेग, मन का वेग, शरीर का वेग। और जब जीव इन तीनों वेगों में फंस जाता है तो उसका जीवन पतित होता जाता है, अशुभ हो जाता है, वह पाप की गर्त में गिरता जाता है
और जो व्यक्ति इन तीनों का दमन करने का अभ्यास करता है वह तपस्वी कहलाता है। तपस्या से वह पुरुषोत्तम भगवान की बहिरंगा शक्ति अर्थात भौतिक शक्ति से उत्पन्न पीड़ा को वश में कर सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी है प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। अभी मेरी स्लाइड आ गई है। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं सौम्या बिस्वाल माता जी इस ग्रुप की पीपीटी मेकर हूँ और मुझे आज जो ये असाइनमेंट 18 है उसके लिए जो प्रश्न मिला है, श्रील प्रभुपाद प्रायश्चित पर चर्चा करके अपना तात्पर्य क्यों शुरू करते हैं। तो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को एक प्रश्न किए थे। प्रश्न था, यदि लोग अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो फिर वो प्रायश्चित क्यों करते हैं। तो उसके उदाहरण में उन्होंने प्रायश्चित की तुलना हाथी के स्नान से की थी। फिर कुछ ईसाइयों के साथ भी की थी, जैसे कि कुछ ईसाई अपने पापों को स्वीकार करने के लिए गिरजाघर जाते हैं। वे सोचते हैं कि पादरी के समक्ष अपने पापों को स्वीकार करके और कुछ तपस्या करके वे अपने सप्ताह भर के पापों के फल से मुक्त हो जाएंगे। जैसे ही शनिवार और फिर रविवार आता है तो फिर ये सोचकर पाप कर्म करना आरंभ कर देते हैं कि अगले शनिवार को तो फिर उन्हें क्षमा दे दी जाएगी। अनेक आध्यात्मिक अनुशीलन करने वाले भी जो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप या फिर कीर्तन करते हैं और साथ ही ये सोचकर अनेक निषिद्ध कर्म भी करते हैं कि उनके जप से तो उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो परीक्षित महाराज जी ने, जो कि अपने समय के सर्वाधिक बुद्धिमान राजा थे, उन्होंने इस प्रकार से प्रायश्चित की भर्त्सना की है। सुखदेव गोस्वामी जो समान रूप से बुद्धिमान थे और जो महाराज परीक्षित जी के योग्य गुरु थे, उन्होंने राजा के प्रश्नों का उत्तर दिया और इसकी पुष्टि की कि प्रायश्चित के विषय में उनका कथन बिल्कुल सही था। तो श्रील प्रभुपाद ये इसलिए कहना चाहते हैं कि पाप कर्म का निराकरण कभी भी पुण्य कर्म से नहीं किया जा सकता। तो अतएव असली प्रायश्चित तो हमारी सुप्त कृष्ण भावना को जागृत करना है। असली प्रायश्चित पूर्ण ज्ञान है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। अभी हेमाली देसाई माता जी का स्लाइड आ गया है तो मैं हेमाली माता जी के पार्ट भी बोल देती हूँ। हेमाली माता जी को जो आज का प्रश्न मिला था, BSST अनुवर्ती में उल्लिखित 3 प्रकार के आग्रह क्या है जो हमारी भौतिक पहचान पैदा करते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि हमारी भौतिक पहचान 3 प्रकार की आग्रह पैदा करती है। एक है बोलने की इच्छा, दूसरी मन की इच्छा या मांग और तीसरी जो है शरीर की मांग। जब कोई जीव इन 3 प्रकार के आवेगों का शिकार हो जाता है तो उसका जीवन अशुभ हो जाता है। जो व्यक्ति इन मांगों या आग्रहों का विरोध करते हैं उसे तपस्वी कहते हैं, या वो जो तपस्या करता है। ऐसी तपस्या से व्यक्ति भौतिक ऊर्जा भगवान की ब्रह्म शक्ति द्वारा उत्पीड़न पर काबू पा सकता है। जब हम बोलने की इच्छा का उल्लेख करते हैं तो हम बेकार की बातचीत का उल्लेख करते हैं, जैसे कि अवैयक्तिक मायावादी दार्शनिकों की या सकाम गतिविधियों में लगे व्यक्तियों की या भौतिकवादी लोगों की जो केवल बिना जीवन का आनंद लेना चाहते हैं। ऐसे सभी बातें या साहित्य बोलने की व्यावहारिक प्रदर्शनियां हैं। जहां तक मन की हलचलों का प्रश्न है, वे 2 भागों में विभाजित हैं। पहले अभिरोध प्रीति या अप्रतिबंधित लगाव कहा जाता है और दूसरे को विरोध युक्त क्रोध, निराशा से उत्पन्न होने वाला क्रोध कहा जाता है। इसी तरह शरीर की मांगों को भी 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जीव, पेट और जननांगों की मांग। कोई यह देख सकता है कि जहां तक शरीर का संबंध है, ये 3 इंद्रियां शारीरिक रूप से एक सीधी रेखा में स्थित हैं और शारीरिक मांगे जीव से शुरू होती है। यदि कोई अपनी गतिविधियों को प्रसाद खाने तक सीमित करके जीव की मांगों को नियंत्रित कर सकता है, तो पेट और जननांगों की उत्तेजना को स्वचालित रूप से नियंत्रित भी किया जा सकता है।
तो इन सब प्रवृत्ति का प्रतिकार करने के लिए हमें अपनी बातचीत को कृष्ण के विषय पर मोड़ना होगा, जैसे श्रीमद् भागवत गीता में समझाया गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को दंडवत प्रणाम। और आज का ये प्रेजेंटेशन को मैं यहीं पर अंत देना चाहती हूँ इस एंडिंग प्रेयर के साथ। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, आवाज आ रही? जी प्रभु जी। यस, मेरा स्पीकर डिस्चार्ज हो गया। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी और सौम्या विश्वाल माता जी किसी जर्नी में, तब भी वो इतनी अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें दी गई भक्ति के लिए वो निभा रही हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है, हरि बोल, कि कोई भी किसी भी दशा में हो तो भक्ति करता है। तो इसी को सौम्या माता जी की स्थिति को देख के, वो प्रेजेंटेशन को देख के क्वेश्चन आता है जिसको आप बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं कि माया जो होती है ना, हम लोग सभी हैं तो परेशान सब माया से ही है, क्योंकि ये जितने भी आचार्य वही बताते हैं कि ये सब माया का ही खेल है और ये सब एक माया जाल है जिससे कि हम निकल नहीं पाते हैं। और 3 गुण हैं। तो अब ये आता है कि जब सभी आचार्य बोलते हैं कि हमें कीर्तन करना चाहिए, हमें जपा करना चाहिए, तो माया हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन हमें ये नहीं पता चलता है कि हमें किस स्तर पर माया परेशान नहीं कर सकती है। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि माया है वो हम किस स्तर पर हों कि जब हमें माया नहीं परेशान कर सकती है, ये क्वेश्चन है। मतलब किस स्तर पर माया हमें परेशान नहीं कर सकती है, हमें किस स्तर तक पहुंचना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, जब हम पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहेंगे तब माया हमें परेशान नहीं करेगी। पूर्ण कृष्ण भक्ति में, कृष्ण भावनामृत में रहेंगे। पूर्ण का मतलब क्या है? कितने लोग इसमें पूर्ण भावना अमृत में हैं? उत्तम प्रभु जी, जब हम अपने सारे कार्य भगवान के लिए करेंगे, अपनी इंद्रियों की तृप्ति नहीं भगवान के लिए सारे कार्य करेंगे, तब हम पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहेंगे। तो इसके मतलब जो अभी आया, तो पूर्ण भावना अमृत जब हम बोलते हैं तो अभी एक आया था ना कि हमें अपनी आय का कैसे खर्च करना चाहिए, तो वो भी पूर्ण भावना अमृत का ही था कि हमारे आचार्य ने ऐसा एग्जाम्पल सेट किया। तो इसमें कितने डिवोटी हैं जो 50% प्रसादम के लिए दान दे देते हैं अपनी आय का, और 25% अपने नीडी रिलेटिव को दे देते हैं, 25% अपने पास रखते हैं, क्योंकि ये भी पूर्ण कृष्ण भावनामृत का ही एक एग्जाम्पल है। तो अगर ये हम ऐसा नहीं करते हैं तो इसके मतलब हम पूर्ण भावनामृत में नहीं है। अगर पूर्ण नहीं है तो फिर माया हमें विचलित करेगी। तो माता जी इसे थोड़ा समझाएं कि हमें किस स्तर पर माया परेशान नहीं करती, वो आपने बताया, ठीक है। लेकिन अब ये आता है कि क्या पूर्ण भावना या पूर्ण कृष्णामृत या विस्मरण नहीं होता है, तो क्या उसमें जो आय आती है, जो भी बताया गया कि उन्होंने अपने 50% दे दिया, 25% दे दिया, अपने लिए 25% रखा, तो क्या ये पूर्ण कृष्ण भावना अमृत से ऊपर है या उसी का एग्जाम्पल है? नहीं आता मैं यार। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने ही बताया था कि अभिलाषा शून्य होने पर हमें हम पर माया प्रभाव नहीं डालेगी। हाँ बिल्कुल सही माता जी, अभिलाषा शून्य। लेकिन शून्य तो अभिलाषा
कमाने के बाद भी हो सकती है। अभी काफी बैंक बैलेंस बना लिया, अब हम भगवान से जुड़ गए तो वहां से स्टार्ट किया। लेकिन बात ये आती है कि एक व्यक्ति को अपनी आय कैसी खर्च करनी चाहिए, वो अभी बता दिया कि हमारे जो गोस्वामी हैं उन्होंने ऐसा किया। तो उसमें उन्होंने भक्ति सेवा के लिए 50% अपनी आय का, और कृष्ण भावनामृत के परिवार के लिए 25% और अपनी आय के लिए 25% रखा अपनी आवश्यकताओं के लिए। तो इसमें कितने डिवोटी हैं कि जो ऐसा कर सकते हैं या कर रहे हैं? तो अगर ये भी एक एग्जाम्पल है पूर्ण कृष्ण भावनामृत का, तो अगर ये हट जाता है तो पूर्ण कृष्ण भावनामृत हुए ही नहीं है, तो फिर तो परिभाषा ही बदल गई। तो इसको कैसे समझाएंगे? प्रभु जी, अभी हम लोग उस प्रोसेस में है, धीरे धीरे जैसे जैसे हम कृष्ण से जुड़ते जाएंगे, जैसे जैसे नाम स्मरण जप करते जाएंगे, धीरे धीरे ही ये आ सकेगी। इतना जल्दी तो नहीं आ सकती है, इतना आसान नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, बिल्कुल सही माता जी, आपने आंसर दिया। अभी हम पूर्ण कृष्ण भावनामृत में नहीं, हमें माया भी घेरे हुए है। हम इस स्थिति में नहीं बोल सकते हैं कि पूर्ण भावनामृत होने पे, पूर्ण भावनामृत जब होते हैं तो उसमें बहुत सारी क्वालिटीज आती हैं। तो श्रीमद् भागवतम में भी बोला गया है कि 11.2.46 में कि जो कनिष्ठ भक्त या उत्तम भक्त होते हैं, जैसे ईश्वरे तदिनेश बालिशेष द्वातुश्चू, तो उसमें कि हम जब अपनी अभिलाषाएं जो शून्यम कर देते हैं, लेकिन पहले की अभिलाषाएं होते हैं उनको हम दबाए रखते हैं। तो इसमें पूर्ण कृष्ण भावनामृत है, वो शब्द ऐसा है, लेकिन इसमें वापस होने का रास्ता नहीं है। अगर आप वापस होते हैं फिर डिसीजन लेते हैं तो पूर्ण भावना कृष्ण भावनामृत नहीं है। तो इसीलिए हमें जो बोला जाता ना कि हम साधना भक्ति के बाद फिर भाव भक्ति, फिर हम उसके बाद प्रेमा भक्ति में जाते हैं। तो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो हमेशा ये देखते रहते हैं कि हमें पूर्ण भावना कृष्ण भावनामृत होना है, लेकिन वो उन्हें ज्ञान पूरा नहीं होता है कि ज्ञान जो अबोध है कि हमें होना कैसे है। तो उसमें बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। जैसे मान लो एक कोई आप रेसिपी बना रहे हैं और आपने रेसिपी याद कर रखी है, लिखी नहीं है। तो याद की हुई है, पहली बार बना रहे तो आप भूल भी सकते हैं, मात्रा भूल जाएंगे या क्या डालना है वो भूल जाएंगे। तो ऐसे ही जो आचार्य लोग हैं वो भी यही बताते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत का विस्मृति है वो हम भूल जाएंगे, हमें क्या करना क्या नहीं करना। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और प्रैक्टिस कैसे होता है? प्रैक्टिस होता है कि जब अपने हम मन को आत्मविश्वास से प्रकट करते हैं सबसे पहले, और उससे ही पूछते हैं कि वास्तव में हम कर रहे हैं क्या। प्रभुपाद कहते हैं कि जो अनुभवी भक्त होता है वो सबसे पहले अपनी गोपनीय रूप से पूछताछ करता है, क्योंकि अपना सबको पता होता है। जैसे हम दूसरे से पूछें कि मेरी कमी बताना, मुझ में क्या क्या कमी है दूसरे से, जबकि हमें अपनी कमी पता होती है, तब भी हम दूसरे से पूछते हैं। तो जो इस प्रकार का जो आदान प्रदान होता है, तो ये प्रदान ही कृष्ण चेतना में पूर्ण भावनामृत बनाता है, ऐसा आचार्य लोग बोलते हैं। गुहम आख्यात पृच्छति। तो ये गुहम आख्यात पृच्छति जो है वो ही हमें मन को जो है वो विश्वास दिलाता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और आचार्य भी इसी रास्ते पे चले हैं और वो यहाँ तक पहुंचे हैं। जब तक हमारे अंदर ये नहीं आएगा कि हम जो कृष्ण भावनामृत कर रहे हैं वो पूर्ण कृष्ण भावनामृत का रास्ता क्या है, तो उसकी प्रगति के लिए हमें क्या करना है। नहीं तो हम एक जैसा ही रखेंगे, धीमे धीमे पॉइंटों में बढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तब तक हमारी गति आ चुकी होगी, हमारा टाइम पूरा हो चुका होगा। तो इसलिए प्रभुपाद रूप गोस्वामी का एग्जाम्पल देते हैं कि पूर्ण भावना कृष्ण भावनामृत के लिए जो भी हम भक्तों के लिए कर पाए, सेवा के लिए, अपने नीडी रिलेटिव के लिए, तो हमें जितना भी सक्षम है हमें करना चाहिए, वो भी इसका पार्ट है। अब उसमें ये आ जाता है कि माधव सेवा मानव सेवा। तो माधव सेवा जो है
यहाँ पे माधव सेवा हुई कि कृष्ण भावनामृत परिवार के लिए आपने दिया, लेकिन सेंटर में किसको रखा? भगवान को। तो जो भी आप काम करें उसको सेंटर में भगवान को रखें, चाहे आप घर बनवा रहे हैं, चाहे आप कार ला रहे हैं, चाहे आप पैसा कमा रहे हैं, चाहे जॉब लग रही है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, उसमें सेंटर में भगवान को लाइए। तो अभी एक माता जी मिली थी तो बोले कि हम तो हर चीज में भगवान को सेंटर में लाते हैं, चाहे हमारी लड़ाई क्यों ना हो जाए प्रभु जी से। हम कहते हैं लड़ाई भी इसीलिए हो रही है कि भगवान की इच्छा है और भगवान को सेंटर में रख देते हैं, फिर खूब लड़ते हैं हम तो ये मतलब समझ में नहीं आया ये कैसा इस लड़ाई हो रही है तो वो भौतिक हो गई मैटेरियलिस्टिक, क्योंकि लड़ाई लड़ाई कब होती है? जब कोई एक्सपेक्टेशन होती है। हम अगर इस पे अब अन्य अभिलाषा जो शून्यम है अगर सारी शून्य कर देंगे तो हमारी किसी से भी लड़ाई नहीं होगी। जैसे हमें क्रोध कब आता है? तो एनएनडी प्रभु जी बहुत अच्छा बताते हैं इसकी, बार बार इतने अच्छे अच्छे हमें पीपीटी दिखा के बताते हैं। जब हमारी एक्सपेक्टेशंस होती वो मीट नहीं होती हैं तो हमारा क्या होता है कि हमें अंदर से होता है, जैसे बेटे कितने परसेंटेज आने चाहिए, नहीं आया, डॉक्टरी में नंबर आना चाहिए, नहीं आया, ये इसको काम वाली को ऐसा करना चाहिए तो नहीं किया। जैसे एक्सपेक्टेशन आएगी अब वो पूरी नहीं होगी तो वैसे ही हमें क्रोध आएगा। अब जैसे ही क्रोध आएगा तो हमारी बुद्धि हर ली जाएगी, फिर जो भी हम डिसीजन लेंगे वो सारे ही रॉन्ग होंगे। तो एक वैष्णव जो होता है वो इतना विनम्र भाव, इतना कृष्ण भावना भावित होता है कि वो अपनी उन्नति के लिए जो कहते हैं ना कि सेल्फ रियलाइजेशन जरूर करता है। तो आप लोग ये याद रखिए कि हमें सेल्फ रियलाइजेशन जरूर करना है और उसके बाद ही हम पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में जा पाएंगे। और पूर्ण कृष्ण भावना अमृत बहुत बड़ा शब्द है, उतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी हम किसी लेवल पे नहीं है, अभी तो हम इस लायक भी नहीं है कि हम बोल पाए। उसके बहुत सारे प्रोसेस हैं। भगवान को प्रेम अर्पित करना, भगवान के लिए सब जो जितने भक्त होते हैं उनको निष्ठावान बनाना और अज्ञानी व्यक्तियों पे दया करना और अबोध बने रहना, विनम्र रहना, पोलाइटली बोलना और भगवान से बिल्कुल भी द्वेष नहीं करना, भगवान के भक्तों से द्वेष नहीं करना। तो इतने सारे आचार लोग हमें बताते हैं। हरे कृष्णा। अभी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन लेते हैं। एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगी यहाँ पे। हाँ माता। जब तक मतलब माया को हम ऐसा मानते हैं कि भगवान कृष्ण की पीठ की तरफ माया है। जब तक भगवान कृष्ण का स्वरूप हमारे आंखों के सामने है तब तक माया हमें छुएगी नहीं। जैसे ही हम भगवान कृष्ण के रीड दर्शन कर से लेंगे। हमारी नजर हटती है तब माया हमें प्रभावित कर देती है। तो हम जब तक भगवान कृष्ण के सामने रहेंगे तब माया हमें प्रभावित नहीं कर पाएगी। हाँ यस माता, बिल्कुल सही है। अगला प्रेजेंटेशन माता जी। जी प्रभु जी। रूमा माता जी की दोनों आईडीज को बना देना है। विनोद प्रभु जी, रेज योर हैंड। माता जी विनोद प्रभु जी नहीं है। है हूँ माता जी हूँ। है माता जी है। जी जी। करें स्टार्ट प्रभु जी। हाँ यस यस माता जी। हरे कृष्णा। ग्रुप डी की टीम की तरफ से सभी भक्तों का अभिनंदन है। आज के इस सत्र में हम सबकी तरफ से आप सभी को हरे कृष्णा और दंडवत प्रणाम। तो शुरुआत करते हैं भगवत नामों के जप से। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमने जैसी भी प्रेजेंटेशन बनाई है, हे भगवान स्वीकार कर लेना और हमें सफल बनाना। तो आइए चलते हैं, आज की शुरुआत करते हैं। प्रेजेंटेशन का हम शुरुआत करेंगे और मंगलाचरण, क्योंकि हमसे पहले वाली टीम ने कर दिया है तो हम मंगलाचरण पढ़ेंगे नहीं, लेकिन गुरुजनों से आशीर्वाद लेंगे। हर बार ही की तरह वे हमें सफल बनाएं, जिस कारण के कारण हम इसको बना रहे हैं उस कारण को वो पूर्ण करें। हमारी पूरी प्रेजेंटेशन समर्पित है जगत गुरु और हमारे गुरुदेव शिला प्रभुपाद को, जिनके कारण हम इतने महान ग्रंथ पढ़ पा रहे हैं। भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, बड़े बड़े ग्रंथों को हम पढ़ पा रहे हैं। ये सब शिला प्रभुपाद की कृपा है। इसलिए हमारी पूरी प्रेजेंटेशन, हमारी सब भावनाएं, सारे शब्द, सभी लोगों के सभी शब्द हमारे शिला प्रभुपाद को समर्पित। प्रभुपाद के नमन के बाद हम तुलसी महारानी को भी प्रणाम करते हैं। हमारा विशेष धन्यवाद है इस्कॉन मैंगलुरु की पूरी टीम को, क्योंकि इस्कॉन मैंगलुरु से जुड़ने के बाद ही ये कार्य सफल हो पा रहा है, जिसमें विशेष विशेष धन्यवाद हम देंगे हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज को, जिनके कारण हमें उनके शुद्ध शिष्य अर्थात नमनिष्ठा प्रभु जी मिले, जिन्होंने इस अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रोग्राम को शुरू किया और हमें इन महान ग्रंथों को पढ़ने का अवसर दिया। तो हम सबकी तरफ से नमनिष्ठा प्रभु जी का, हिज ग्रेस नमनिष्ठा प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सुधाकर प्रभु जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी वैष्णवों का अभिनंदन करने के बाद आइए अब हम चलते हैं हमारी विशेष सदस्य अनुराधा माता जी के पास, जो हमें उपदेशामृत और श्री रूप गोस्वामी के बारे में इंट्रोडक्शन भी देंगी और फिर इस पुस्तक से, इस ग्रंथ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर की श्रृंखला को शुरू भी करेंगे। हरे कृष्णा अनुराधा माता जी, स्वागत है आपका। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवत गीता और ईशोपनिषद ये दोनों भगवान कृष्ण को स्थापित करने का कार्य करते हैं कि भगवान कृष्ण ही सभी कारणों के कारण हैं। उनकी विभूतियों को बताते हैं, ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं, लेकिन उपदेशामृत और भक्ति रसामृत इसको जानने की जो इच्छा करता है वो कृष्ण को पहले से ही जानता है कि कृष्ण साध्य है और भक्ति साधन है, जिसके द्वारा कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है। उपदेशामृत का पहला ही श्लोक कहता है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उपद्रोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयेत धीर सर्वापि पृथ्वीं सशेषयात। रूप गोस्वामी जी इन 6 आग्रहों के माध्यम से उपदेशामृत जैसा अमृत आशीर्वाद के रूप में देते हैं। ये उपदेश केवल योगियों के लिए, त्यागियों के लिए, भक्तों के लिए ही नहीं है, बल्कि हम गृहस्थों के भी मार्गदर्शन करता है। वाणी जो केवल कृष्ण के बारे में बोले, निर्विशेषवादियों का तर्क, कर्म कांड के बारे में या फिर अभक्तों के तर्क को न दोहराए, वाणी के आवेग को न सहने के परिणाम स्वरूप ही ये सब होता है। मन किसी भौतिक चीज में आसक्त न हो, शत्रुतापूर्ण कार्य न करे, ईर्ष्या न रखे, द्वेष न रखे जिससे कि क्रोध आए, और साथ ही साथ जिह्वा, उदर और उपस्थ इनके वेग को तो प्रसादम ग्रहण करके ही समाप्त किया जा सकता है, सहन किया जा सकता है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि कृष्ण के नाम का आश्रय लेकर इन 6 वेगों को जो सहन कर लेता है वो विश्व तथा है दोनों पर विजय प्राप्त कर लेता है। ये नाम अपराध से भी मुक्त करता है। छाया वेगा सही युक्त वैराग्य आश्रय नाम अपराधा सूर्य हावे निर्भय। युक्त वैराग्य अर्थात इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने से इन 6 आवेगों पर नियंत्रण किया जा सकता है, क्योंकि भौतिक संसार में 6 तरह के आग्रह सर्वोच्च कल्याण के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब चलते हैं विनोद प्रभु जी के पास और उनसे समझते हैं कि प्रभुपाद ने ये चोरी करके जो जेल में जाना, हाथी का स्नान, ये मेंढकों की टटर, ऐसे एग्जाम्पल्स किस संदर्भ में दिए हैं
शास्त्रों के द्वारा हम इन्हें कैसे समझें? विनोद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। मैं एक एक करके तीनों सादृश्य आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जेल जाने की सादृश्यता को समझने के लिए हम श्रीमद् भागवतम के 6.1.9 को समझे, जिसमें महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा है, क्या कोई ये जान सकता है कि पाप पूर्ण गतिविधियां उनके लिए हानिकारक है? क्योंकि वो वास्तव में देखता है कि एक अपराधी को सरकार द्वारा दंड किया जाता है और सामान्य रूप से लोगों द्वारा डांटा जाता है, और क्योंकि वो शास्त्रों और विधि विधानों से सुनता है कि किसी को अगले जन्म पाप कर्म करने के लिए नरकीय परिस्थितियों में फेंक दिया जाता है, फिर भी इस तरह के ज्ञान के बावजूद व्यक्ति प्रायश्चित के कार्य करने के बाद भी बार बार पाप करने के लिए मजबूर होता है। इसलिए ऐसे प्रायश्चित का मूल्य क्या है? चोर जानता है कि चोरी करना बुरी बात है, और अगर वो पकड़ा भी गया तो उसे जेल की सजा होगी, लेकिन वो जेल से छूटकर फिर से जेल चला जाता है। इसलिए जेल में सजा खाकर भी उसने सीख नहीं ली है। ये उदाहरण दिखाता है कि ऐसे प्रायश्चित का क्या फायदा अगर उसके व्यक्ति का हृदय न बदले और दोबारा पाप न करे। दूसरा सादृश्य है हाथी का स्नान। हाथी के स्नान के सादृश्यता के लिए भी हम श्रीमद् भागवतम के 6.1.10 पर ध्यान दें, और जहां महाराज परीक्षित फिर से सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं, कभी कभी जो व्यक्ति पाप पूर्ण कार्य न करने के प्रति बहुत सतर्क रहता है, वो फिर से पापमय जीवन का शिकार हो जाता है। यह हाथी के स्नान के समान है, क्योंकि हाथी पूरा स्नान करके खुद को शुद्ध कर लेता है, लेकिन फिर जमीन पर लेटते ही अपने सिर और शरीर पर धूल फेंकता है। श्री प्रभुपाद बताते हैं कि कोई आध्यात्मिक चिकित्सक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं और साथ ही ये सोचकर कई अपराध करते हैं कि जप करने से उनके अपराधों का प्रतिकार हो जाए। वो वास्तव में हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने के बल पर पाप पूर्ण कार्य करना एक अपराध है। किसी पाप पूर्ण कार्य का प्रतिकार किसी पवित्र काल से नहीं किया जा सकता। इस प्रकार वास्तविक प्रायश्चित हमारी शुद्ध कृष्ण चेतना की जागरण है। और मेरा तीसरा सादृश्य है मेढक का टर्टर। अंत में मेढक के टर्टर वाणी की शक्ति पर जोर देता है, और इसे समझने के लिए हम भगवद गीता 17.15 का संदर्भ ले सकते, जिसमें भगवान कृष्ण कहते हैं, अनुद्वेगा कर्मम वाक्यम सत्यम प्रिया हितम चेयत सद्भाव स्वाध्याय अभ्यासनम चैवम मनमयम तपम उच्यते। वाणी की तपस्या में ऐसे शब्द बोलना शामिल है जो सत्य, सुखदायक, लाभकारी और दूसरों को परेशान न करने वाले हो। साथ ही नियमित रूप से वैदिक साहित्य का पाठ करना भी शामिल है। हम में से प्रत्येक के पास बोलने की शक्ति है। हम अपनी बोलने की नियंत्रण रखना चाहिए। मौका मिलते ही हम बोलना शुरू कर देते हैं। खेतों में मेढक टटर करती है, लेकिन मेढक को टटर करके सांप को नियंत्रण देती है, कृपया यहाँ और मुझे खाओ। फिर भी यद्यपि ये मृत्यु को आमंत्रित करने जैसा है, फिर भी मेढक टटर करता रहता है। हमें इससे बचना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम सुमन माता जी के पास चलेंगे और सुमन माता जी हमें ये बताएंगी कि भगवान की प्राथमिक ऊर्जाएं क्या है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को हरे कृष्णा। भगवान की मुख्य 3 शक्तियां हैं। पहली है अपरा या बहिरंगा शक्ति। भगवत गीता 7.4 में इसका वर्णन इस प्रकार है, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृतिरद अष्टधा। भगवान कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार में ये 8 रूपों में मेरी अपरा शक्ति है। ये भौतिक, जड़, निकृष्ट तथा परिवर्तनीय है। ये पराशक्ति के द्वारा नियंत्रित होती है। दूसरा है परा या अंतरंगा शक्ति। भगवत गीता 7.5 में भगवान बताते हैं, अपरेयम तत्वन्या प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो येदम धार्यते जगत
जीव भगवान की पराशक्ति है, जो अपराशक्ति के भौतिक साधनों का विदोहन कर रही है। पराशक्ति के कारण ही सारा संसार कार्यशील रहता है। पराशक्ति भगवान की चेतन, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ तथा आध्यात्मिक शक्ति होती है। तीसरी है तटस्था शक्ति। सारे जीव भगवान की सारी जीव तटस्था शक्ति के अंतर्गत हैं और वे परा और अपरा शक्तियों के मध्य स्थित होती है। जीव अपने मूल स्वभाव सेवा करने के कारण जब पराशक्ति की ओर अर्थात भगवान की सेवा करती है तो उसमें महात्मा जैसे आध्यात्मिक गुण आ जाते हैं। लेकिन जब वो अपराशक्ति या महामाया की सेवा करती है तो प्रकृति के तीनों गुणों तथा माया के कारण बद्ध होकर जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि के चक्कर में फंस जाता है। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब एक और बहुत विशेष प्रश्न, ये क्लेश क्या होते हैं? भौतिक क्लेश, ये 3 तरह के त्रयताप, ये क्या होते हैं? इन्हें जानने के लिए आइए चलते हैं हर्षा माता जी के पास। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। भौतिक क्लेश अर्थात भौतिक कष्टों का त्रयत्र। हरे कृष्णा। अयम हि देहिनो देहो द्रव्य ज्ञान क्रियात्मकः देहिनो विविध क्लेश संताप कृत उदाहृत। इस भौतिक संसार में सभी जीव 7 भौतिक कष्टों से प्रभावित होते हैं। पहले 4 समस्याएं हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। इस संसार में जीव महामाया के नियंत्रण में है और जिसका काम है जीव को त्रिविध तापों के अधीन रखना। पहला आदिदैविक कलेश, जिसमें देवताओं द्वारा उत्पन्न पीड़ा जैसे सूखा, भूकंप, तूफान जैसी तकलीफें आती है। दूसरा है आदि भौतिक कलेश, अर्थात कीड़े या शत्रु जैसे अन्य जीवित प्राणियों के कारण होने वाले कष्ट। तीसरा है आध्यात्मिक कलेश, अर्थात किसी के अपने शरीर या मन के कारण होने वाले कष्ट जैसे मानसिक या शारीरिक दुर्बलताएं। इस तरह बाह्य ऊर्जा के नियंत्रण के इन तीनों दुखों के अधीन बनी हुई आत्माएं विभिन्न कठिनाइयों का सामना करती है। उदाहरण, मनुष्य अगर आदिदैविक कलेश जैसे तेज धूप की गर्मी से बचने की कोशिश करता है तो अक्सर एयर कंडीशन की हवा का सुख प्राप्त करने की कोशिश में आदि भौतिक कलेश को प्राप्त कर बैठता है। जैसे अति एयर कंडीशन की हवा से चमड़ी की बीमारी की चपेट में आ सकता है। इस तरह हम में से कोई भी इन कलेशों से बच नहीं सकता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम चलते हैं अनामिका माता जी के पास और उनसे जानते हैं कि महात्मा और दुरात्मा शब्दों से क्या समझ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी। इसे श्रीमद् भागवत गीता श्लोक 9.30 से समझते हैं। महात्मानस्तु मां विपाठा देवी प्रकृति मासिका वचन अनंत मानसो ज्ञानत्वा मूढ़ाति मावयम्। महात्मा सबको शिक्षित करता है तो विशाल हृदय वाले यानी सब मनुष्य परम भगवान की इंद्रिया को संतुष्ट करते हैं। विशेषकर भागवत गीता में उन व्यक्ति को वर्णित करते हैं जो महान आत्माएं, आध्यात्मिक और मार्गदर्शक वाले होते हैं, जिन्होंने आत्म साक्षात प्राप्त किया हो और भगवान श्री कृष्ण की पूजा और सेवा के लिए पूरी तरह से समर्पित और भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त रहता है। इस श्लोक में देवी प्रकृति सद्गुण पुरुषोत्तम भगवान की अंतरंग की शक्ति या हृदय की शक्ति के नियंत्रण को बताते हैं। सो श्रीमती राधा रानी के रूप में या उनके अंश लक्ष्मी के रूप में प्रकट होती है। जब व्यक्ति का जीवात्मा अंतरंग की शक्ति के अंतरंग में नियंत्रण में रहते हैं तो उनका एकमात्र कार्य भगवान श्री कृष्ण को तृप्त करना। महात्मा अपने ध्यान कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी और के नहीं ले जाते, क्योंकि वो भली भांति जानता है कि कृष्ण ही आदि परम पुरुष समस्त कारण है। वे कृष्ण भागवत में निरंतर भगवान श्री अक्षर सेवा में लगे रहते हैं। यही महात्मा की स्थिति है, जैसे अमरीश महाराज पर। दुरात्मा का अर्थ है संकुचित हृदय वाले, यानी कृष्ण भावना से बहुत। ऐसे लोग मानसिक रूप से दुरात्मा को श्री के भगवान की बहरंगी शक्ति माया को नियंत्रण में रखा जाता है। वे सदैव अपनी इंद्रिय की तृप्ति में लगे रहते हैं और कभी कभी अपने कार्यों को विस्तार इसीलिए कर लेते कि वे राष्ट्रवाद, मानवतावाद, परोपकारवाद जैसे किसी वाद के माध्यम से अन्य की भलाई कर सके, चाहे वह राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर। ये सब भौतिक दृष्टि से भले ही अच्छे लगते हैं, लेकिन ऐसे कार्यों में कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं है। ऐसे का आधार
चाहे व्यक्तिगत रिश्ते जैसे रावण हिरण्यकश्यप से हम जान सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब फिर से एक बार चलते हैं हर्षा माता जी के पास और उनसे जानते हैं कि ये जो $100 के नोट वाली बात हमने पढ़ी थी, इससे हम लोगों की मानसिकता को कैसे समझ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण सभी को। अत्याहार प्रयासश्च प्रजालपो नियमाग्रह जन्म संघर्ष च लौल्यम च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यते। इसे हम इस तरह समझते हैं कि जैसे अगर सड़क पर $100 का नोट पड़ा हो तो पहला कोई उसे उठाकर अपनी जेब में रख सकता है, ऐसा आदमी ईमानदार नहीं होता। दूसरा दूसरा आदमी उसे नोट को देखता है, उसे वहीं रहने देने का फैसला करता है और यह सोचकर कि वह दूसरे की संपत्ति है, उसे नहीं छूना चाहता। हालांकि दूसरा आदमी अपने उद्देश्यों के लिए पैसे नहीं चुराता ना उठाता है, पर उसके वो उचित उपयोग कर सकता है जिससे वह अनजान है। तीसरा आदमी जो डॉलर को देखता है और वह उसे उठाता है, उस आदमी को ढूंढता है जिसने उसे खोया है और उसे दे देता है। यह आदमी उस नोट को ना अपने लिए खर्च करता है ना अपने पास रखता है। इस तरह यह आदमी ईमानदार और बुद्धिमान दोनों माना जाएगा। इस तरह आधुनिक पूंजीपति आवश्यकता से अधिक धन संचय करते हैं और कम्युनिस्ट उनके समृद्धि से ईर्ष्या करके सभी धन और संपत्ति को उनका राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं। दुर्भाग्य से कम्युनिस्ट नहीं जानते कि धन और उसके वितरण की समस्या को कैसे हल किया जाए। फलस्वरूप जब पूंजीपतियों का धन साम्यवादियों के हाथ में चला जाता है तो इसका कोई समाधान नहीं निकलता। इन दोनों दर्शनों के विपरीत कृष्ण भावना भावित विचारधारा कहती है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है और उसी के कार्यों में लगनी चाहिए। हरे कृष्ण सभी को सादर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए अब हम जानते हैं कि प्रभुपाद ने ऐसी कौन सी 2 वस्तुओं का वर्णन किया है जिनके होने से समाज में कोई भी सुखी रह सकता है, आनंद में रह सकता है। तो प्रभुपाद ने बताया है कि यदि किसी के पास थोड़ी सी भूमि हो और एक दुधारू गाय हो तो वे अपनी भूमि पर स्वयं अन्न उगाकर अपने और अपनी आजीविका अपने परिवार के लिए पर्याप्त कर सकता है और उस गाय से दूध लेकर भी अपने और अपने परिवार को पोषण दे सकता है। ऐसा करने से उसको आजीविका कमाने के लिए इधर उधर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि सभी की मानसिकता ऐसी हो जाए तो विश्व भर में शांति और सुख फैल जाएगा। मानव जीवन तो मिला ही है भगवान के साक्षात्कार के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं, पूरा जीवन धन संग्रह करने में, ये करने में, वो करने में व्यर्थ कर देते हैं और फिर पलक झपकते ही जीवन समाप्त हो जाता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हमें प्रभुपाद के, भगवान के वचनों पर चलना चाहिए। हरे कृष्ण। तो ये तो थी हमारी आज की छोटी सी प्रस्तुति उपदेशामृत से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तरों के बारे में। अब हम आप सभी वैष्णवों से एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि आप हमें कुछ 2-3 मिनट का समय और दें तो हमने आपके लिए एक सुंदर वैष्णव गीत तैयार किया है। ग्रुप डी की टीम आपके सामने इस गीत को गाने की, प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहती है। हरे कृष्णा। और शुभारंभ के लिए हमारी अनुराधा माता जी आएंगी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो भजन है ये भक्ति विनोद ठाकुर का है, जो गीतावली से लिया गया है। बहुत सुंदर सा भजन है। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर, यशोमती नंदन ब्रजवर नागर, गोकुल रंजन काना, गोकुल रंजन काना, गोपी परण धन मदन मनोहर, गोपी परण धन मदन मनोहर, कालिया दमन विधाना, कालिया दमन विधाना,
अमल हरि नाम अमिय बिलासा, अमल हरि नाम अमल बिलासा, विपिन पुरंदर नवीन नगर वर, विपिन पुरंदर नवीन नगर वर, बंसी बदन सुबासा, बंसी बदन सुबासा, भजन पालने असकुल नासन, भजन पालने असकुल नासन, नंद गोदन रखवाला, नंद गोदन रखवाला, भद्र गोविंद नवनीत कस करे, गोविंद माधव नवनीत कस करे, सुंदर नंद गोपाला, सुंदर नंद गोपाला, यमुना तट चर गोपी वसन हरे, यमुना तट चर गोपी वसन हर, रास रसिक कृपा माया, रास रसिक कृपा माया, श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर, श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर, भक्ति विनोद आश्रय, भक्ति विनोद आश्रय, यशोमति नंदन ब्रिजवर नागर, यशोमति नंदन ब्रिजवर नागर, गोकुल रंजन काना, गोकुल रंजन काना, गोपी प्राणधन मदन मनोहर, गोपी प्राणधन मदन मनोहर, कालिया दमन विदाना, कालिया दमन विदाना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी प्रस्तुति आप सबके लिए। ग्रुप डी की पूरी टीम आप सबको धन्यवाद देती है क्योंकि आपने हमें ये मौका भी दिया और हमारा उत्साह भी बढ़ाया। हम सबकी तरफ से धन्यवाद और वैष्णवों को प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। आप सभी सुंदर भक्तों की जय। हरे कृष्ण। बहुत बहुत हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। जैसे हर बार आप लोग कुछ ना कुछ यूनिकनेस लाते हैं भगवान की भक्ति के लिए। तो इसमें जैसे उपदेशामृत जब हम पढ़ते हैं तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है सभी के लिए ग्रुप से कि उपदेशामृत हम क्यों पढ़ रहे हैं। पहला गीता श्रीमद् भागवतम है, भगवान की बाणी है, कृष्णा बुक है, एक तरफ भगवान की लीला है, उसके बाद उपदेशामृत अगर हम क्यों पढ़ते हैं। और उपदेशामृत अगर हम पढ़ लेते हैं तो कृष्ण भावनामृत में इसको बेहतर बनाने के लिए, मतलब कृष्ण भावना भावित होने के लिए या उसको बेहतर बनाने के लिए इसको किस प्रकार ये हमारी मदद करता है। क्या वास्तव में मदद करता है, अगर करता है तो कैसे करता है। ये दो क्वेश्चन है। हरे कृष्ण प्रभु जी। पहले मैं बोलना चाहूंगी कि उपदेशामृत से हमें हमारी गतिविधियों का मार्गदर्शन करता है।
और दूसरा वो हमें शुद्ध वैष्णव बनने में सहायता करता है। बाकी हरे कृष्ण माता जी। तो माता जी के वचनों के साथ ही शुरुआत करते हुए आगे बढ़ाते हैं और हमारे ग्रुप से और अन्य ग्रुप से भी सभी लोग कृपया पार्टिसिपेट करें। तो प्रभु जी बिल्कुल सही, माता जी ने बिल्कुल सही शुरुआत की है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है उपदेश अमृत, तो ये उपदेशों का अमृत है जो हमें भगवान के उपदेशों का अमृत हमें षड गोस्वामियों में से श्रेष्ठ श्रील रूप गोस्वामी जी ने दिया है। और इसमें हमें जो हमारे गुरुदेव प्रभुपाद ने हम पे कृपा की है वो ये कि उन्होंने जो इसकी जिस तरह से ट्रांसलेशन की है, ये हमारा एक डे टू डे मैनुअल बन गया है, क्योंकि इसमें हमें भगवत गीता के वो इम्पोर्टेंट श्लोक, श्रीमद् भागवतम के ऐसे इम्पोर्टेंट रेफरेंसेस, उपदेश अमृत के द्वारा हमें इतना सटीक पता चलता है। अब जैसे इसके थ्रू प्रभु जी हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स के द्वारा चीजें और सरल समझ में आती हैं। जैसे अभी हमने हाथी का स्नान, डॉलर का नोट उठाने की बात, मेंढक के टर्टर, तो नॉर्मली क्या होता है कि हम इन छोटी छोटी चीजों को कहीं ना कहीं इग्नोर कर जाते हैं और एक ग्रंथ को ग्रंथ की तरह अच्छे से पढ़ते हैं, फिर संभाल के रख के उसको बंद कर देते हैं। लेकिन जब हम उपदेशामृत पढ़ रहे हैं तो हमें भगवत गीता का और श्रीमद् भागवतम का ऐसे लग रहा है कि एसेंस मिल रहा है हमें। हम उसके निचोड़ को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी कहीं ना कहीं, हम जैसे निकृष्ट लोग जो कहीं से कहीं तक किसी लेवल के ही नहीं है, वो भी कुछ कुछ इस लेवल पे समझ पा रहे हैं, चीजों को अपने अंदर उतार पा रहे हैं, उनके आस्वादन को अंदर ले पा रहे हैं। अदरवाइज प्रभु जी हम जैसे लोग नहीं उठ सकते, कभी भी नहीं उठ सकते, क्योंकि भौतिकता में इतने होते हैं हम लोग, फंसे होते हैं कि ऊपर उठना बहुत मुश्किल है। और भगवत गीता बहुत महान, बहुत फिलोसॉफिकल ग्रंथ है। तो उपदेश अमृत जहां तक मैं समझ पाई हूँ इसको पढ़ने से, ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में जो हमें डायरेक्शंस दे रहा है, निर्देशन दे रहा है, निर्देश दे रहा है, मीन्स उपदेश दे रहा है, वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी हो। तो हमारे ग्रुप से और अन्य ग्रुप से कृपया और बताएं, मेरी बुद्धि इतनी नहीं है कि मैं ज्यादा समझा पाऊँ, क्षमा चाहती हूँ अगर कोई त्रुटि हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी बोलिए। प्रभु जी, उपदेश अमृत के आमुख में श्री प्रभुपाद जी ने लिखा है, ये नए भक्तों के लिए प्रारंभिक उपदेश है और इन उपदेशों का यदि हम दृढ़ता से पालन करेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा और हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। मैं प्रयास कर सकती हूँ? हाँ जी माता माता जी, जी। प्रयास हरे आप कृष्ण नहीं करती माता जी, आप 1-2 महीने में एक ही बार बोलती हैं, चलो करिए। प्रभु जी, मैंने हैंड रेस किया होता है। वो हरे तो कृष्णा। जाएगा माता जी, ऊपर रख। एड्रेस नहीं दिख रहा है आपका। नहीं, अभी नहीं किया, इससे पहले क्वेश्चन के लिए किया था और हमेशा करती आई हूँ। क्षमा करें प्रभु जी, एक्सप्लेनेशन देना पड़ा। प्रभु जी, उपदेशामृत उपदेशामृत श्री रूप गोस्वामी जी ने, उसका उद्देश्य है कि हम कैसे शुद्ध वैष्णव बने और इसके लिए हम मन और इंद्रियों को कैसे वश में करना चाहिए, जिससे हम सत्व गुण में चले, सबके पद पर ऊपर उठे और हम हमारी कृष्ण भावनामृत में हमारी जो मनोवृत्ति होती है तो उसको कैसे बदले, मतलब हम कृष्ण का पूर्ण भक्त बनना चाहते हैं, गोस्वामी बनना चाहते हैं, तो उस पद तक ऊपर उठने के लिए उपदेशामृत के का उद्देश्य है। और इसमें हमें जो बातें कृष्ण भावना के विकास में बाधित कर रही है, वो श्लोक 2 में बताई गई है। जैसे आवश्यकता से अधिक खाना या सांसारिक वस्तुओं के लिए ज्यादा अत्यधिक उद्यम करना, जिनको प्राप्त करना कठिन है, या व्यर्थ बातें करना, प्रजल बातें करना, या शास्त्रीय विद्या विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं, बल्कि हम अभ्यास के नाम पर ही अभ्यास करते हैं, मतलब ऐसे या जो ऐसे व्यक्तियों से संग करना कि जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते, या अति मतलब लौल्यम का बताया गया है। तो ये सब मतलब इससे हम ये समझ में आता है कि कृष्ण भावना में जो बाधा आते हैं, उन चीजों को हम कैसे अवॉइड करें और हमारा कृष्ण भावना विकसित करने में फिर कौन सी विधि है
और कैसे प्रयास करें। तो वो श्लोक 2 से हमें पता चलता है कि हम उत्साही रहना चाहिए या निश्चय के साथ प्रयास करना चाहिए, धैर्य में रहकर, और नियामक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, या फिर अभक्तों का संग त्यागना चाहिए और आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। तो ऐसी जो विद्या कृष्ण भावना के लिए में हमें उन्नत करे और महात्मा के पद तक लेके जाए या शुद्ध भक्त के, तो ये विधि बताए गए। और ये भक्तों के लिए, हम जैसे भक्तों के लिए प्रारंभिक स्वरूप में, मतलब नए भक्तों के लिए उपदेश देते हैं, जिसका हम दृढ़ता से पालन करें तो माता जी ने जैसे बताया कि हमारा जीवन सफल हो सकता है। ये समझ में आ रहा है प्रभु जी? हाँ माता जी, बिल्कुल सही है। लेकिन हम जब प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो हमें रिमेम्बर रहना चाहिए कि इसमें कितने कितने पॉइंट्स की बात करी गई है। आपका बिल्कुल सही है, लेकिन क्या है कि ये बड़ा फ्रेगमेंटेड वे में है कि हम कैसे सीख सकते हैं इससे। वैसे उपदेशामृत, ठीक है, आपने उपदेशामृत, उमा माता जी ने भी उपदेशामृत की डेफिनेशन बताई, फिर और भी डिवोटी ने बताया सेम उसमें। लेकिन मेन चीज है यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि ये किस प्रकार से मदद कर रहा है और कौन कौन से पॉइंट अभी तक आए हैं जो हमें याद रखने हैं, जो हमारी कृष्ण भावना अमृत, मतलब जो उपदेश हैं जो अमृत के बराबर हैं, लेकिन हम उनको शुरू से लेकर लास्ट तक, पहले वाला भूल जाते हैं, लास्ट तक याद नहीं रखते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है कि जो आपने पढ़ा होगा कि भक्ति योग के मार्ग में इंद्रिय और मन को बस करना। पहला इसमें ये बताया गया है उपदेश में कि इंद्रियों और मन को बस में करना। तो आध्यात्मिक जीवन में अगर उन्नति चाहिए तो सबसे पहला पॉइंट कर्म आता है सीक्वेंस में कि इंद्रियों और मन को बस में करना। और अगर जो कर लेता है उससे कभी भी अपराध नहीं होगा, पाप नहीं होगा। इंद्रियों और मन को विश्वास कर लेगा। अपराध पाप कब होता है? जब इंद्रियों और मन को बस में नहीं कर पाते हैं, तभी होता है। और जब पाप नहीं होगा और अपराध नहीं होगा तो हमारे 3 गुण हैं वो हम पे कुछ भी प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। और प्रभाव नहीं डाल पाएंगे तो सारी चीजें हमारे क्या होगा, अनुकूल हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमें ये सिखाता है कि हमें इंद्रिय और मन को है बस में करना। अब दूसरा होता है कि अगर ये कर लेते तो होगा क्या? अगर ये हम मन को नियंत्रण कर लेते हैं तो क्या होगा? तो ये होगा कि अगर मन को, इंद्रियों को बस में कर लेते हैं तो हम सात्विक बन जाएंगे। इस पे दूसरा समझ में आता है, सात्विक बन जाएंगे। सात्विक कैसे? कि जितने भी आप इसमें श्लोका पढ़ेंगे उसमें हमेशा ही इंद्रिय मन को बस में करने के लिए बोला जाएगा। और जब मन दूषित नहीं होगा तो भगवान के चिंतन में हमारा मन लगेगा, और मन लगेगा तो हमारा पूरा ही इंद्रियां, जो मन है वो सात्विक हो जाएगा, मतलब भगवान के सतुगुण के बराबर हो जाएगा। अब यही हमारा हमें आगे बढ़ाएगा। और दूसरा फिर सीक्वेंस क्या हो जाता है, ये अगर हो गया मन और इंद्रिय बस में हो गई तो हम सात्विक हो जाएंगे। सात्विक हो जाएंगे तो क्या होगा? तो हमारा शुद्ध सत्व गुण पैदा हो जाएगा, हमें सत्व गुण हो जाएगा, पैदा हो जाएगा। तो स्वयं स्फूर्ति पदा बोला हुआ है। तो स्वयं स्फूर्तिदा का मतलब हो गया है कि अगर आपको, जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि हवाई जहाज से उड़ना है तो वो लैंड और रनवे पे टेक ऑफ जरूर करेगा। तो इसी हिसाब से आप भी यहाँ पे लैंड और टेक ऑफ जरूर करेंगे, मतलब एक बार उतरेंगे, एक बार उड़ेंगे। तो उड़ना का मतलब यहाँ पे ये बताया जाता है कि उतरना मतलब भक्ति में, उड़ना मतलब भगवत धाम के लिए। ठीक है। अब उसके बाद होता है मनोभाव, जिसको बोलते हैं एटीट्यूड। अगर ये 3 चीजें हो जाएंगे तो एटीट्यूड हमारा क्या हो जाएगा? हमारा एटीट्यूड, जो जितनी मनोवृत्तियां हैं उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और हम सात्विक होकर सतोगुण में चले जाएंगे और सभी चीजों को एक जैसा देखेंगे और विनम्र भाव आ जाएगा। हमें अच्छे बुरे समझने की शक्ति आ जाएगी और हम विचलित नहीं होंगे और भगवान की भक्ति करते रहेंगे। तो इसमें जैसे आप देखते भी हैं भगवत गीता 4.11 में भी बोला गया, या था माम प्रदंते तास्तमथैव भजामहम। तो उसमें भी यही बोला गया है कि हम जितना भी भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं उससे हम वैष्णव बनते जाते हैं। और हमें उपदेशामृत है वो क्या बनाना चाहता है? उपदेशामृत हमें भक्त बनाना चाहता है। सिंपल, जो आचार्य बोलते हैं वो यही बोलते हैं कि उपदेशामृत का एक ही सिद्धांत है, सार है कि हमें ये भक्त बनाना चाहता है।
इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि हमें केवल भक्त बनाना चाहता है, इसको ऊपर उठ के शुद्ध सतोगुण में हमें शुद्ध भक्त बनाना चाहता है। भक्त तो हम पहले ही होते हैं, लेकिन जब उपदेशामृत पढ़ते हैं तो हम शुद्ध भक्त की तरफ वैष्णव बनते हैं। और जितना भी यहाँ पे बोला गया उसको हमें कठोरता से पालन करना चाहिए। और अगर ये सब कुछ करते हैं तो हमें कृष्ण भावनामृत में पूर्ण होने के लिए हमें इसमें मदद मिलती है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग यही है। हरे कृष्णा। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो कोई डिवोटी या कोई माता और प्रभु लोग, यहाँ पे हरे एक कृष्णा। चैट, यहाँ पे एक चैट डाला गया है, आप पढ़ सकते हैं, पता नहीं कौन है। तो मुझे ये वो मैंने वेटिंग रूम में डाला तो लीव हो गए वो। हाँ, तो कोई भी होगा तो वो कुछ लिखते हैं, लेकिन एनएनडी प्रभु जी से मेरी बात होती है हमेशा, उनको भी भगवत गीता के टाइम पे ऐसे ही न्यूसेंस क्रिएट करने वाले स्क्रीन पे या कुछ मैसेज या कुछ आ जाते हैं। तो ये दिखाता है कि जब भी आपके पास ऐसी कहते हैं ना दुख आए या आपके पास ऐसी आलोचनाएं या कुछ आए, तो आपको जो सबसे बड़ा वैष्णव की पहचान होती है उसको एक जैसा रहना चाहिए। क्योंकि भगवान की भक्ति का जब ही पता चलता है और जब ही भक्त ज्यादा बनते हैं जब दुख आता है। तो बहुत से लोग भक्त में जब आते हैं जब उनकी समस्याएं आती हैं, और समस्याओं को ही देखना, भक्त का एक समान देखना, वो सुख में दुख में। तो ये जो भी इस ग्रुप में जुड़ा होगा या तो गलती से आ गए होंगे या किसी ने मैसेज दिया होगा, उन्होंने मेरा नाम लिखा हुआ है, नाम उन्हें शायद मिला होगा, व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा रहता है या कहीं, और उन्होंने लिखा हुआ है सिंगापुर में, जो भी लिखा हुआ वो इन्होंने मेरे व्हाट्सएप का जो डीपी है उसमें जो फोटो लगी हुई है वो सिंगापुर की है। तो उन्होंने केवल वो फोटो देखी है, लेकिन मैं अकेले ही सिंगापुर नहीं गया, तो उसके अलावा और भी कंट्री गया तो उन्हें पता नहीं होगा शायद। तो ऐसे जो भी करता है वो क्या है, उसकी इंद्रियां बहुत ही विदूषित हो चुकी होती हैं, वो पाप में अधम हो चुके होते हैं जो ऐसे करते हैं। क्योंकि एक ये बीमारी होती है, नंदी प्रभु जी बताते हैं, ये बीमार व्यक्ति होते हैं और ये रावण और जो कंस होते हैं उनके वंशज होते हैं। ठीक है, कि जो भगवान के भक्तों को, क्योंकि जो ये कब आएगा, कलयुग कब आएगा जब ऐसे लोग आतताई ज्यादा बढ़ेंगे, तो इनको बढ़ाने में हमें मदद करनी है कि हमें बहुत जल्दी भगवान के दर्शन हो, इनके मारने के लिए आना पड़े। तो ऐसे लोगों को जैसे जो भक्त करते हैं तो उनको भक्ति में, और जो ऐसे आतताई होते हैं उनको आतताई में पूरा सहयोग करना चाहिए। तो क्योंकि हमें किसी न किसी, इसी जैसे कुंती माता बोलती हैं कि हमें भगवान ऐसे ही दुख दो, श्रीमद् भागवतम आप पढ़ेंगे कि वो भगवान कहते हैं कि आप ऐसा क्यों बोल रही बुआ, तो वो बोलती हैं कि मैं इसलिए बोल रही हूँ, अगर हमें ऐसे कष्ट नहीं आएंगे तो आप हमें कैसे मिलेंगे। तो कष्ट आने बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक धूप नहीं होगी हमें छाव का महत्व नहीं पता चलेगा, और जब तक दिन नहीं होगा तो हमें रात का नहीं पता चलेगा, रात नहीं होगी दिन नहीं पता चलेगा, सुख नहीं होगा तो हमें दुख का नहीं पता चलेगा, दुख नहीं होगा सुख नहीं पता चलेगा। ये सब भगवान की ने इस धरा पे इसलिए बनाए हुए हैं जैसे मनुष्य हर प्रोसेस से निकले और वो दोबारा कभी इस तरफ आए नहीं, और भगवत धाम में ही दोबारा विरोध ना करे। तो ये होता है। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते। तो ऐसे किसी के साथ अगर होता है तो बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है, ये होगा ही, ये स्वाभाविक है। क्योंकि भगवान के भक्त को प्रहलाद महाराज को कितने कष्ट हुए थे, जबकि उनके पिता ही थे। ये तो हमारे पिता भी नहीं है, हमारे भाई भी नहीं है, हमारे कोई रिश्तेदार भी नहीं है। तो ये आज मेरे लिए लिखते हैं, कल किसी और के लिए भी लिख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मतलब टेम्पल के खिलाफ भी हो सकता है, और ग्रुप में भी आ सकते हैं, वीडियो में भी। टेक्नोलॉजी बहुत सारी आजकल ऐसे हैक कर लेते हैं कि कुछ भी कर सकते हैं, तो इससे विचलित नहीं होना। तो अभी कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस माता जी। प्रभु जी, मायापुरी कोई हमारे में से जा रहा है ट्रिप में, तो मैं ये जानना चाह रही थी, ये भक्तों का कोई है तो साथ बंदे।
40 लोग हैं तो 40 में से अभी तो बोला था 50% खर्च करना है, 25% रिश्तेदारों को देना है, 25% अपने लिए रखना है। सारा सारा दबा के क्या करेंगे ये बताओ। कोई जा रहा है प्रभु जी, तो साथ की वजह से पूछ रहे थे हम लोग। हाँ, रूमा माता कोशिश माता कर जी रही मैंने भी रिसेप्शन तो करवा रखा है, अब देखो भगवान की इच्छा है, बुलाएंगे तो चले आएंगे। हाँ, जी। जो हरे ऐसे कृष्णा। भगवान बुलाएंगे चले जाएंगे वो जरूरी ही जाएगा, क्योंकि भगवान जो बीच में आ जाता है ना वो काम किया जाता है। तो माता जी ने सेंटर में रख लिया भगवान को, अब वो जरूर करेंगी। और सुंदर कृष्णानी प्रभु जी तो हर जगह विराजमान होते हैं, तो ये तो जरूरी जाएंगे, भले अभी बता नहीं रहे हो। जी प्रभु जी, अभी मेरा नहीं है प्रभु जी। हमारे क्या भतीजी की शादी है एक्चुअल में नवंबर में, उसी टाइम पे, तो क्षमा क्षमा मांग लिया है मैंने। हाँ, तो जो भी जाना हरे चाहता कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। है। यस माता जी। हाँ, मैं जा रही हूँ प्रभु जी। कौन कौन है? सुधा 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 माता जी। जी हाँ, माता जी। तो अच्छा है, चलो। गुरुपुर के एक साथ आप लोग भक्ति कोशिश करिए ऑनलाइन। आप वहाँ पे जन्माष्टमी मनाने का ऑनलाइन आप देखिए, आप कंट्रीब्यूट करिए, टाइम दीजिए, कोई सेवा लीजिए। और मायापुर जो अभी यात्रा है मायापुर धाम की, उसमें जिसको मौका लगे और भगवान ऐसा चाहे, इच्छा है, तो आपको जरूर जाना चाहिए। ये चीजें बार बार नहीं आती हैं। और कार्तिक का मंथ होगा, बहुत ही जो कहते नहीं कि भगवत धाम जाने के लिए टिक चेक बॉक्स होते हैं, उसमें टिक लगनी होती है, तो ये भी एक तरह का चेक बॉक्स और टिक है। तो ऐसा सभी लोग आप एक दूसरे से, अच्छा रहता। जब हम वृंदावन गए थे तो ग्रुप हमारा मिल गया था, लगभग हमारे 16 लोग जो थे भक्ति शास्त्र के लेवल 3 लेवल 4 में, उसमें से कम नहीं तो मेरे साथ 10-12 लोग आए थे, तो 3-4 लोग नहीं आए थे बस। तो काफी अच्छा लगा 3-4 जब, तो यहाँ भी हो गए प्रभु जी, 2-3 तो यहाँ पे भी हो गए। हाँ, तो काफी लोग अभी जाने अगर जाने का मन बना रहे हैं तो जरूर जाएं। बिल्कुल दुविधा में ना पड़े, बिल्कुल मुग्धा ऐसा ना माता जी। जाएं या नहीं जाएं। जरूर ऐसे धाम में जाना चाहिए, मौके बार बार नहीं आते। और ग्रुप में और प्रभु जी के साथ जाने में एक अलग ही आनंद है। गुरु हमें मिलता है, बताता है, हमें करेक्ट करता है, और कुछ स्थान ऐसे बताते हैं जो हमें नहीं पता होते हैं, तो ऐसे स्थान पे जरूर जाना चाहिए। तो अभी आपस में अगले सैटरडे आएगा, फिर आप लोग और डिसाइड करें तो आपस में वार्तालाप जरूर कर लें, जिससे कि एक साथ आप लोग जा पाएं और अच्छा लगेगा, मिल पाएं। अभी तो ऑनलाइन मिल रहे हैं, कुछ लोग चेहरे दिखाते हैं, तो वहां पे आप बोलेंगे हम ये हैं, तो वो कहेंगे आपको हमने कभी देखे ही नहीं, पहचान नहीं पाएंगे। तो इसीलिए प्रभु जी बोलते भी हैं कि वीडियो ऑन रखें जब प्रेजेंटेशन है, जिससे एक दूसरे को पहचान पाए। नहीं तो नाम सुना ही सुना लगेगा, आप बोलेंगे हम ये माता हैं, बोलेंगे अच्छा, आप फिर कहेंगे आधार कार्ड दिखाइए, क्योंकि आप हैं या नहीं कैसे पता चलेगा। तो इसलिए भगवान की भक्ति में बिल्कुल भी रंच मात्र भी दुविधा नहीं होनी चाहिए हमें कि हम क्या कर रहे नहीं क्या कर रहे हैं। हमें मंदिर क्या बोलता है, हमारा गुरु क्या बोलता है, बस उस पे ही हमें जाना चाहिए, आंख बंद करके बस। किसी का और कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम सभी को। प्रभु जी, ये मायापुर कहाँ पे है और यहाँ पे भक्ति वैभव कराते हैं? ऑनलाइन माता होता है या? हाँ माता जी, हाँ माता जी, क्वेश्चन बिल्कुल। जो मायापुर है श्री चैतन्य महाप्रभु का, जो कहते हैं ना कि उनकी क्रीड़ाएं और उनके जो भी उपस्थिति है वो आज भी विद्यमान है वहाँ पे। और वहाँ पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम जिसे बोलते हैं, कि प्लेनेट के आधार पे जो श्रीमद् भागवतम में प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा, उस बेस पे हमारा टेम्पल बन रहा है। और ये कोलकाता के पास है, मायापुर धाम कलकत्ता के पास है। और श्री चैतन्य महाप्रभु की यहाँ पे सारी छवियां हैं, और उन्हीं को उनकी धरा पे जैसे हम वृंदावन जाते हैं, ऐसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु क्या है, वो भी श्री कृष्ण भगवान है। तो इसलिए उस धाम में जाया जाता है। अब रहा भक्ति वैभव, तो भक्ति वैभव
माता जी, एक इंस्टीट्यूट का जो बोर्ड होता है मायापुर में, जीबीसी होती है, तो भक्ति वैभव ऐसा नहीं मायापुर में ही कराया जाता, तो भक्ति वैभव एनएनडी प्रभु जी भी करवाने वाले हैं जिन्होंने भक्ति शास्त्र कर लिया है। तो भक्ति शास्त्र के बाद ही भक्ति वैभव होता है, तो पहले भक्ति शास्त्र किया जाएगा, जो भक्ति शास्त्र कह लेगा